दिवस में हम सभी भक्त प्रवेश कर चुके हैं। सर्वप्रथम जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए सज्जनों, साप्ताहिक यात्रा के चतुर्थ दिवस में हम सभी भक्त प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास मंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, यह जो यहाँ पर आयोजित किया गया है, यह उन तमाम लोगों के लिए समर्पित है जो भूख से वंचित हैं, जो धर्म से च्युत हो चुके हैं। उन सभी लोगों के निमित्त यह श्रीमद् भागवत की कथा आयोजित की गई है। जैसा कि नित्य प्रति मैं आप लोगों को हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों के बारे में अवगत कराता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों के थोड़े से सहयोग से हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्प मजबूत होकर के जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो असहाय हैं, उनकी किस प्रकार से सेवा शुश्रूषा की जाती है। आप सभी नित्य प्रति हमारे श्रद्धा टीवी के माध्यम से आप लोग दर्शन करते रहते हैं। सेवा प्रकल्पों में सर्वप्रथम, जैसा कि सबको विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान का एक ऐसा स्वप्न है, उन्होंने एक ऐसा मानस बनाया है कि श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में एक ऐसा भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जो वांग्मय विग्रह है, श्रीमद् भागवत जी के श्लोक, वह संपूर्ण 18,000 श्लोक लेख किए जाएं, शिलालेख किए जाएं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हो इस ऐतिहासिक मुहिम से जुड़ने के लिए, इस पावन पल में यदि आप लोग अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं दोनों हाथ खोल करके आप लोगों का आह्वान करता हूं, आप लोग आएं और इस पुनीत मंदिर से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यदि आप लोग चाहते हैं कि भागवत के मंदिर में हमारा भी सहयोग हो, तो मैं निवेदन करूंगा, एक ईंट की सहयोग मात्र 1100 रुपये हमारे सेवा संस्थान के द्वारा रखा गया है। यदि आप 1100 रुपये हमारे संस्थान को प्रदान करते हैं तो आपके नाम से एक ईंट का उसमें रोपण किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। आप लोग इसमें श्लोक का भी दान कर सकते हैं, अनेकानेक प्रकार के सेवाओं के द्वारा। 1 श्लोक का दान है, 2 श्लोक का दान है, 5 श्लोक का दान है। ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप अपने सहयोग राशि भेज करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप लोग नित्य प्रति दर्शन भी करते रहते हो किस प्रकार से मिथिला कुंज में श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में विगत 3 दशक से लगभग 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, संकीर्तन की महिमा तो कलयुग में बहुत बड़ी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि हम लोग कलयुग रूपी भव से पार होना चाहते हैं तो नाम महामंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो जो लोग चाहते हैं हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, हमारे पितर हमसे संतुष्ट होकर के कृपा बरसाएं, तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जरूर एक दिन अपने परिवार के कल्याण के निमित्त मिथिला कुंज में आयोजित होने वाले अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन में अपनी सहभागिता जरूर प्रदान करें। यदि आप एक दिन की सेवा करवाना चाहते हैं, एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, अथवा 1 माह का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, अथवा आजीवन पर्यंत आप लोग अपने नाम से, और आजीवन ही नहीं मरणोपरांत भी यदि आप चाहते हैं हमारे नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन होता रहे, तो इस पावन सेवा से भी आप जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और नित्य प्रति आप लोग हमारे जो आश्रम का चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, उसके YouTube चैनल के द्वारा भी आप लोग नित्य प्रति अन्य क्षेत्र का लाइव टेलीकास्ट दर्शन करते हो कि किस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो भूखे हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, ऐसे उन कुपोषण के शिकार हुए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन हमारे माँ वैष्णो देवी
अन्न क्षेत्र के द्वारा उनको प्रदान किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप भी हमारे इस अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़े और कम से कम जीवन में किसी एक बच्चे का पेट भर के पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो मैं निवेदन करूंगा, श्रावण का महीना चल रहा है, आपका थोड़ा सा भी किया गया दान अनंत गुना फलदायी होगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावन पुनीत जो माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा है, जिसके द्वारा असहाय बालकों की सेवा शुश्रूषा हो रही है, तो निवेदन करूंगा आप इस पुनीत सेवा से भी जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और सेवा की जो राशि है आपके टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक बहुत ही पुनीत सेवा संचालित की जा रही है, जिसके द्वारा जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं, ऐसे उन गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में एक अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है, जिसके द्वारा निःशुल्क इलाज एवं निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग आरोग्यता चाहते हो कि हम कभी बीमार ही न हो, तो आप लोग इस पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। लेकिन आज बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे भारत के राष्ट्र में गायों की किस प्रकार से दुर्दशा हो रही है। जो गोपाल गायों को अतिशय प्रिय थे, आज उन्हीं गायों को कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री ने संकल्प लिया है, जब तक हम जीवित हैं कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा हम गायों को कत्ल खाने से मुक्त करा करके उनको अपने गौशाला में आश्रय देंगे। और मेरे प्यारे, यह तभी संभव हो पाएगा जब आप जैसे दानदाता अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएंगे और इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ करके हमारे इस प्रकल्प को मजबूत करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग यदि चाहते हैं कि गाय सुरक्षित रहें, गाय स्वस्थ रहें, तो आप लोग जरूर हमारे गौचर भूमि के लिए भी दान प्रदान कर सकते हो, जिसमें आगे चल करके बहुत भव्य एवं दिव्य गौशाला का निर्माण। वैसे तो गौशाला हमारे संस्था के द्वारा है ही, लेकिन गाय इतनी हो गई है कि गौशाला छोटी पड़ रही है, जिसके लिए हमको गौचर भूमि की और आवश्यकता है। और वह हमारी आवश्यकता तभी पूर्ण होगी जब आप जैसे दानदाता अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग गौ सेवा से भी जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप एक और बहुत परम पावन पुनीत सेवा यहाँ पर चल रही है, जो है कंचन पुष्प वाटिका। इस कंचन पुष्प वाटिका में माता सीता की सहचरी के रूप में एक एक वृक्षों का आरोपण किया जा रहा है। उसमें कोई ललिता है, कोई विशाखा है, कोई कमला है, कोई विमला है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी उस कंचन पुष्प वाटिका में एक वृक्ष का रोपण हो, तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर वृक्ष का दान दें। और ध्यान देना, यदि आपने उस कंचन पुष्प वाटिका में एक वृक्ष अपने परिवार के निमित्त लगवा लिया, तो ध्यान रख लेना, जिस प्रकार से वह वृक्ष बड़ा होता रहेगा उसी प्रकार से आपकी यश और कीर्ति भी बड़ी होती रहेगी। तो मैं निवेदन करूंगा आप इस सेवा प्रकल्प से भी जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग टीवी के माध्यम से एवं यूट्यूब के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो आने वाली 6 तारीख है, 6 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक पुनः यहाँ पर विशाल संगीतमय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो जो लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, यदि आप लोग भी श्रावण के मास में अपने पितरों के निमित्त, अपने आत्म कल्याण के निमित्त पोथी यजमान बनना चाहते हैं, संकल्प के यजमान बनना चाहते हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्था के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबर पर संपर्क करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं अपने पोथी यजमान बनने की घोषणा करवा सकते हैं। और एक बहुत परम पावनी सेवा जो कि श्रावण मास तक ही चलेगी, उस सेवा का नाम है महाभिषेक सेवा। क्योंकि श्रावण का मास है, भूत भावन भोलेनाथ का पर्व है, शंकर जी का जगह जगह पर अभिषेक होता है। तो जो लोग चाहते हैं अपने आत्म कल्याण के निमित्त, परिवार के सुख शांति के निमित्त हमारे द्वारा भी श्री शिव जी के ऊपर
हमारे संस्थान को प्रेषित करनी है अथवा भेजनी है, आप भेज करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और निवेदन करूंगा, जो लोग YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप हमारे संस्थान का जो YouTube चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जनमानस में कथा का प्रचार एवं प्रसार हो सके। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में। निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज चतुर्थ दिवस की परम पावनी बेला में अवगाहन करा करके, निवेदन करवा करके हम सभी भक्तों की मानव श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, सबसे पहले हमको आपको सबों को चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों के रज को भी अपने सर पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के आनंदमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है भगवान श्री कृष्ण के ट्रस्ट के एक ट्रस्टी और उनके दूतों के साथ। धर्मराज के दूत जागतिक जीवों को आयु शेष होने पर आते हैं ले जाने के लिए। जब वहां से चलने लगे तब भगवान धर्मराज ने
अपने दूतों को बुलाकर उनके कान के पास अपने मुंह को सटाकर कहा, स्वपुरुषमपि विक्षेपास हस्तम वदति जमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरः मन निर्णाम न तो वैष्णवानाम। बताते हैं श्रीमान धर्मराज ने कहा, देखो जैसे गुरुदेव, गुरु जानते हैं गुरु किसको कहते हैं? व्याकरण में 4 जगह गृह निगरने धातु, गृह शब्द धातु, गृह उपदेशे धातु इत्यादि वर्ण प्राप्त होते हैं। बिना स्वर से व्यंजन का उच्चारण होना नितांत असंभव है। गो है, गो अक्षर, उसमें री लगा तो गृह बन गया। गुरु बनाना है आपको, गुरु शब्द की निष्पत्ति करनी है। गो धनड़ी गृह। अब देखिए एक व्याकरण में सूत्र है जिसका नाम है क्री क्रो रुश्च। यह सूत्र 3 कार्य करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कु प्रत्यय कर देता है। क्या हुआ? गो री कु। कु में से लसक को तथे को धन उ है, को का लोप कर दिया, समाप्त कर दिया। अब क्या रूप हुआ? को री उ। और री जो है उसको उदादेश कर दिया, उद आदेश। तो व्याकरण में आया है, एक होता है आगम, एक होता है आदेश। आगम कहते हैं आप बैठे हैं, आपके पास आपके मित्र आए, दोनों साथ साथ बैठ गए, बातचीत होने लगी। आदेश किसको कहते हैं? आगम होता है मित्रवत, आदेश होता है शत्रुवत। आपका शत्रु आया, आपको अपने स्थान से बाहर कर दिया, जैन किन प्रकार में स्वयं बैठकर कब्जा कर लिया। यहाँ उद का आदेश हो गया। किसको? गो री उ है तो री को उदादेश हो गया। और जहां री के जगह पर आने वाला होगा और रो आगे आ जाएगा। अब जब उद हुआ तो का लोप हो गया उपदेश जनासिक से। अब रूप बना देखिए क्या बन गया? गो उ उद का उ, अरप्रत हो गया रो उ, उ का उ, गो उ रो उ। अध्ययनम पढ़े संजोज्यम। अचों से हीन जो व्यंजन होते हैं उनको अचों से मिला दिया जाता है। यहाँ 2 स्वर हैं, 2 व्यंजन हैं। गो आगे उ है, गो उ से जाकर मिल गया, क्या बन गया? गु। रो है हल, उसको अगले कु का जो था उसको मिला दीजिए, क्या बन गया? गुरु। अब बना गुरु। अब प्रातिपद कार्य संज्ञा करके रूप चलाइए। गुरु गुरु गुरवा गुरुम गुरु गुरुन। गुरु ना गुरु भी इतना रूप चलता है। आइए, यहाँ बात चली थी, श्रीमान धर्मराज ने अपने दूत को पास में बुलाकर जैसे गुरुदेव अपने शिष्य को मंत्र आदि देते हैं, उसी प्रकार से अत्यंत गोपनीय
रहस्यात्मक बात सुनाई। अपना मुंह धर्मराज अपने दूत के कान के पास में सटा कर इस प्रकार से कहते हैं, पढ़िया भगवत कथा सुनता। देखो, जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण मनसा वाचा करवाना किया है, उसके पास कभी मत जाना, जाओगे बर्बाद हो जाओगे। दूतों में से एक प्रबुद्ध था कोई, उसने कहा, भगवान जिसने 2021 ईस्वी के जुलाई महीना के 27 तारीख तक नाना प्रकार के कुकर्म किए हैं, वो सारे के सारे अपने कार्यालय में फाइल भरते हैं। आज प्रतीक वृंदावन में कथा प्रारंभ हुई, वहां जाकर बैठे कथा सुन रहे बड़े मनोयोग से। आप कहते हो जो भागवत जी कथा सुनता उसके बाद मत जाना, तो उसके आज से पहले के जितने पाप ताप है उसका क्या किया जाएगा, पहले क्या करें? तो कहते हैं भगवान का दांत में भेजता है, वहां सुनवाई होगी। देखिए, भागवत जी की कथा के कथा स्थल में बैठकर भागवतामृत का रसास्वादन जो भी करेगा, निश्चित निर्वात सत्य बात है, उसको श्याम सुंदर की ओर से असीम अनुकंपा का वर्षण होगा। हमारे गुरुजी महाराज ने एक बात सुनाई थी, सुना देता हूँ। लोग कहते हैं कथा में कुछ नहीं रखा है, कथा व्यथा और बढ़ा देती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही बात है। कथा व्यथा दुख कष्ट बढ़ा देती है। कौन सी कथा? अन्य देवी देवताओं की जो कथाएं हुए, स्वयं श्रीमान सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने व्यास पुत्र सुखदेव जी के पट्ट शिष्य सूत जी से कहा है, भगवान सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे श्रीमान सूत जी महाराज, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने हम सबों के ऊपर कृपा करके आपको हमारे कल्याण के लिए यहाँ भेजा है, तो कृपया कथा का सार सुनाइए। कथा सार मूल में लिखा है और आया है दूसरे पुराण में, हरे कथा सर्व कथा सुसार। जितने देवी देवताओं की कथाएं हैं, उन समस्त कथाओं का सार श्री राम कृष्ण की कथा है। कथा श्रवण करते करते क्या होता है, सुनिए। देवताओं की कथाएं हैं, उन समस्त कथाओं का सार श्री राम कृष्ण की कथा है। कथा श्रवण करते करते क्या होता है, सुनिए। हमारे श्रीमान गुरुदेव जी ने कभी, मैं तो उन्हीं की कृपा से उनके सानिध्य में बहुत दिनों तक रहने का दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी बड़ी कहानियां हैं, अच्छा चली। उन्होंने एक दिन सत्संग कर रहे थे, उसमें कहा था, एक जगह कथा हो रही थी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही थी। बताते हैं, जदा भाग्यम भवेद भूरि तथा भागवतम लभे। जब अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है, तभी किसी भाग्यशाली को श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सुंदर सुअवसर उपलब्ध होता है। ठाकुर जी की कृपा से जिस घर के गृहस्थ ने भागवत जी कथा का आयोजन करवाया था, पूरे परिवार
सबको बुलाया और सब के सब कथास्थल में बैठे हैं और उसके घर में कोई नहीं, सबके सब बाहर हैं। देखिए अपनी अपनी टोह में खोज में सब लगे रहते हैं। चोर चोरी करने की दृष्टि से आते हैं। और हमारे श्री वांके बिहारी जी के मंदिर में प्रायः आए दिन चोरी हुआ करती है। अरे एक बार आईजी पहुंचे श्री वांके बिहारी दर्शन, आईजी ताम झाम के साथ संजोग की बात देखिए, 11,000 रुपया मोबाइल भीड़ में चोरी हो गई। अब बगल में ही तो है पुलिस चौकी, बगल में पुलिस चौकी है। लाख प्रयास किया गया, नहीं मिला। ठाकुर जी की कृपा से यहाँ भी क्या लीला हुई, एक चोर। और देखिए लोग कहते हैं, ये देखिए समझ की बात है, जहाँ कथा सत्संग कीर्तन हुआ करता है वहाँ 2-4 आदमियों को कटिबद्ध होकर के सुरक्षा करनी चाहिए। लोग कहते हम कथा नहीं सुनेंगे, सुरक्षा करेंगे। भागवत जी के महात्म्य में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, श्रीमान उद्धव जी से उद्धव जी ने राजराजेश्वर परीक्षित से कहा था, देखिए गोवर्धन की तलेटी में कुसुम सरोवर के पास भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियां सुरता के रूप में, परीक्षित जी आप धनुष बाण लेकर के रक्षा करिए, कलयुग नाना प्रकार का उपद्रव कर डालेगा, कथा में विघ्न पहुंचेगा, आप सर्व समर्थ हो, इसे रक्षा करो। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान आपके आदेश का दास पालन करने में समर्थ करेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से मैं वंचित हो जाऊंगा, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। कहा तुम चिंता मत करो, तुम जब अपनी माँ के पेट में थे तो श्री श्याम सुंदर ने तुमको दर्शन दिए, तुम्हारी रक्षा की, तुम मर गए थे, तुमको जिंदा किया। और जब तुम्हारी अवस्था होगी 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन होगा, उस समय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी का उद्धार करके तुम्हारे पास आएंगे। 7 दिनों तक लगातार श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन कराएंगे तुमको। जिस दिन अर्थात 7वें दिन कथा का अवसान होगा, तुमको सखी का रूप, सचरी का रूप, गोपी का रूप प्रदान करके हाथ में समर्थ देंगे श्री सुखदेव जी महाराज। और नित्य मोहन महल में जुगल सरकार विराजमान सिंहासन पर, उनके पीछे तुम चमर सेवा करोगे, इन्हें रक्षा करो। देखा, दूसरे श्रोताओं को कथा श्रवण में किसी प्रकार के विघ्न न पड़े, रक्षा करने का भार उन्होंने स्वीकार किया। आशीर्वाद कितना जोरदार मिला। यहाँ के लोग यह सोचते हैं हम कथा सुन रहे हैं, अजन व्यवस्था में लग जाएंगे, कथा छूट जाएगी। अरे आप एक कथा छूटी, कान तो सुनता रहेगा। अब बहुतों को कथा में विघ्न देने वाले जो हैं उनको आप दूर करते हैं। बहुतों के हृदय में कितना बड़ा उल्लास प्रकट हुआ, जिससे आपको स्वतः आशीर्वाद मिलेगा। इस बात को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रायश्याम देखिए, एक चोर आया,
वहाँ 5-7 आदमी सुरक्षा में लगे थे, घर की चोरी न हो, यहाँ कोई उधम आदि न हो पावे। ध्यान से सुनेंगे। संजोग की बात, इन रक्षकों की आंख को बचाकर एक चोर कथा सुनने वालों के घर में घुस गया। दिन दहाड़े चोरी करना शुरू कर दिया। ये व्यवस्थापक जो थे, रक्षक थे, उनके कान चौचकने थे। आवाज आई, 1 2 3 4 सबसे पहुंच गए। भीतर से बिलैया कहते लगा हुआ था, दीवार बंद थी। वहाँ अर्तन बर्तन मूल्यवान को जो बांध रहा था, उसमें उससे आवाज आ गई। अब ये लोग सब साकांक्ष हो गए, अब गुलूल करने लगे, आपस में बातचीत होने लगी रक्षकों की। इनकी बात उस चोर के कानों में पहुंच गई। बताते हैं हमारे वृंदावन के ब्रजवासी कथावाचक, चोर और मोर के कान बड़े जोर के। चोर का कान और मोर का कान ऐसा नहीं जोरदार होता है। थोड़ी सी आहट पाएगा चोर, नौदुगार हो जाएगा। मिथिला कुछ भी बार घटना घटी है, समय नहीं है कहने का, बताऊंगा कभी। और वन बिलार जो होता है ना, वन बिलार मोरों को मार कर खा जाता है। रात को मोर क्या करते हैं, तो पेड़ों की पतली डाली पर जाकर बैठ जाते हैं। मोर बैठा, वन बिलार की नाक में न जाने कैसे खुशबू लग गई, वो चरना प्रारंभ किया। उसको ही मालूम पड़ गया मेरा शत्रु आ रहा है। उसने आवाज लगाई, श्री राधे श्री राधे, प्रभो प्रभो, ऐसा मोर बोलता है। एक मोर ने ऐसी आवाज लगाई, धीरे धीरे पूरे वृंदावन के मोर बोल जाएंगे। अब वो वन बिलारा ने सोचा ये लोग जग गए हैं, अब दाल नहीं करेगी, नीचे उतर गए, उनकी जान बच गई। चोर और मोर के कान बने जोर, बड़े जोर के। चोर ने देखा पकड़ा जाऊंगा, बड़ी मार लगेगी, न जाने क्या क्या दशा होगी। उसने राय श्याम जी बर्तन बर्तन सब छोड़ दिया, वहीं चोरी करके जो रखा हुआ था। किसी न किसी प्रकार से वो सब देख रहे हैं, मुझे रक्षा करने वाले। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी श्रोताओं की, उसमें घुस गया। अब घुसता घुसता कहाँ चला गया, सबसे आगे पहुंच गया। ये देखिए कथा श्रवण की बात सुना रहा, सबसे आगे पहुंचा। उस समय में किसी को पता नहीं, सरकता सरकता कभी कभी किसी माता जी आती है सबसे आगे बैठ जाती है, आती है पीछे बैठती है आगे, ऐसा हमने देखा है। वो चोर आगे बैठ गया। प्रसंगानुसार महात्मा जी कथावाचक थे, वो कह रहे थे भागवत जी कथा के प्रसंग में, जिसने वैष्णवता स्वीकार की, चंदन कंठी छाप मंत्र नाम आदि जिसके हो गए, उसका पुनर्जन्म होता है। उससे पहले के जितने किए गए पाप पुण्य हैं सब छूट जाते हैं, उससे हुआ बंधा नहीं जाएगा। आया है गौतमी तंत्र में, कृष्ण मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीय जन्म कथ्यते। कई श्लोक हैं, हमको अभी स्मरण नहीं है।
बताते हैं जैसे किसी की बेटी काश्यप गोत्र का कोई है, उसकी बेटी जब तो विवाह नहीं होता तब तो उस लड़की का भी गोत्र काश्यप माना जाएगा। विवाह हो गया सांडिल गोत्री किसी कुलीन लड़का के साथ, विवाहिता उस लड़की का अब गोत्र बदल गया, काश्यप गोत्र चला गया, सांडिल गोत्र आ गया। ठीक इसी प्रकार से वत्स गोत्र, सांडिल गोत्र, पराशर गोत्र आदि के जो लोग हैं उनको रामकृष्ण का मंत्र प्राप्त हुआ तो दूसरा जन्म हो जाता है, गोत्र बदल गया। क्या बदल गया? आपका काश्यप गोत्र है, सांडिल गोत्र इत्यादि हैं, आपने वैष्णवी दीक्षा ली तो गोत्र बदल गया, अच्युत गोत्री हो गया, अच्युत गोत्री। राधे राधे। यह जो हम आपको सुना रहे हैं वो आगे बैठा चोर बड़े मनोयोग से सुन रहा था कथा, अमरेश जी। अब उसको हुआ बहुत बढ़िया दवा मिल गई, इसका सेवन अवश्य कर लेना चाहिए। धीरे धीरे कथा उस दिन का विराम को प्राप्त होती है और आरती की तैयारी होगी। तब तक उसने सरकता सरकता गद्दी पर विराजमान महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। क्या बात है गुरुदेव, कृपा कर हमको मंत्र दे दीजिए। अरे भाई जाने पहचान तो मेरा मेहमान कैसे बनने आ गया, भगवान कृपया मंत्र दे दीजिए। वो 5-6 जो थे रक्षक वो सब तमाशा देख रहे हैं, यही चोर है। गुरु जी के पास पहुंच गया, पूछना ठीक है, आरती हो रही, प्रसाद वितरण होगा, फिर बातचीत होगी। गुरुदेव सुन लीजिए, आप जैसे संतों के मुख से भी मैंने यह सुन रखा है, जो सांस बाहर गई वो भीतर आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई पता नहीं है। अब बिना वैष्णवी दीक्षा लिए मर जाऊंगा तो पशुजोन मिलेगी, भगवान शंकर ने कहा हुआ है। समस्त अधीक्षित से वामोरु, भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं, अधीक्षित से वामोरु निष्फला सकला क्रिया पशुजोन वापनोति दीक्षाहीना मृतो नरः। जो वैष्णवी दीक्षा से रहित होकर मरता है, वैष्णवी दीक्षा से रहित है, जितने शुभ कर्म उसके हैं सब व्यर्थ हो जाते हैं, निष्फला सकला क्रिया। अब मरणोपरांत उसको पशु की योनि मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। हे गुरुदेव कृपया हमें पहले मंत्र दीजिए। तब आपने कहा आरती बाद में करेंगे, थोड़ा ठहरो। आपने वो पे चंदन घिस करके खटकोन बनाकर बीज मंत्र लिख दिया और अष्टादशाक्षर मंत्र राज के द्वारा 10 बार अभिमंत्रित कर दिया, 12 जगह चंदन लगा दिया। चोर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तिलक देख जब पे चंदन हो गया। जो चंदन शेष बच गया उसको नाम लिख करके छाप दे दिया, तिलक छाप कंठी मंत्र दिया, नाम रख दिया उसको रामदास, घनश्याम दास, राधेश्याम दास। राधा शरण दास, राधा शरण समझ लीजिए, शरण और दास में अंतर नहीं होता है। कारण भागवती में आया है, शरणम अरणम, शरण्यम अरण्यम। जब कालिय नाग के 101 फनों के ऊपर भगवान नृत्य करने लगे, बताते हैं तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली, चम 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 चरण धरत, फम 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 पनन पनन ऊपर, बिम 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 बिनत करते नाग वधु आली। कहने का तात्पर्य
जब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की एड़ी की ठोकर से उसके 101 मुख से खून की धारा निकल पड़ी, उसकी पत्नियों ने अनुनय भी नहीं किया, तब इसने सोचा नहीं, हमको भी कुछ करना चाहिए। मनसा अरणम जगामो, मूल में लिखा है, मानसिक सर्वेश्वर श्याम सुंदर की शरण ले ली। अब तो कोटि व्रत लागे जाए आवे शरण, तब तो निताई वाली बात हो गई। अब ये भगवान भागवत जी कथा का देखिए परिणाम क्या हुआ। रामदास एकदम चकाचक, 12 जगह चंदन कंठी, बिल्कुल ताजा, हाथ जोड़ करके गुरुदेव नमस्कार किया, श्रोताओं नमस्कार किया, विराजमान। वो सब के सब नजर लगाए हुए हैं रक्षक। आरती हुई, प्रसाद वितरण प्रारंभ हुआ। अब आपने सोचा उन रक्षकों ने भग जाएगा, 5-7 सबके सब पहुंच गए। गुरुदेव आपको चेला बनाने का बड़ा शौक है, अरे चोर को आपने चेला बना डाला। महात्मा जी ने कहा क्यों रामदास, तैने चोरी की? नहीं गुरुदेव, मैंने चोरी नहीं की है। झूठ बोलते हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, श्रीमद् भागवत जी के पास में गुरुदेव की शरण में हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, चोरी नहीं की, मैं इस जन्म में चोरी नहीं की है। अब क्या हुआ, तो जितने अर्तन बर्तन बांध कर रखे थे सबको लाकर सामने कर दिया उन निगरानी करने वालों ने। क्यों भाई, तैने चोरी की कि नहीं? गुरुदेव ने पूछा। गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ, हमने इस जन्म में चोरी नहीं की। अब पिछले जन्म की बात तो मैं नहीं बता सकता, बात तो सही कही, दूसरा जन्म हो गया है, लेकिन भीड़ लग गई वहां, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उन लोगों ने निर्णय लिया, लोहा के टुकड़े को धोकनी में लाल कर दो, बिल्कुल आग के समान, इसके हाथ में एक पीपल का पत्ता रख दो, उसके ऊपर किसी औजार विशेष से पकड़ कर आग के टुकड़े को, जो लोहे का है, उसके ऊपर रखो। यदि चोरी नहीं किया इसने तो हाथ नहीं जलेगा, और चोरी किया हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? ठाकुर जी का विधान। गुरु जी के पास से बात आई, गुरु जी ने कहा रामदास आप भी सच सच बोल। गुरुदेव आपका चला, रामदास झूठ कभी बोलता ही नहीं, हमने इस जन्म में चोरी नहीं की है गुरुदेव। ठाकुर जी की बात से सारी व्यवस्था हुई, वो बहुत बड़ी भीड़ हो गई, ये तमाशा जैसा हो गया। उसके दाएं हाथ पर पत्ता रखा गया पीपल का, आग का गोला रखने वाला। गुरुदेव ने कहा सावधान रामदास, अंतिम समय कह रहा हूं, झूठ मत बोल। गुरुदेव आपका चेला रामदास झूठ नहीं बोला है, न बोलेगा। ठाकुर जी कृपा से रखा, आग का टुकड़ा रखा, कुछ नहीं हुआ, चकाचक राधे राधे। अब तो राय श्याम जी बात ही पलट गई। भीड़ ने कही नहीं, ये इतने बड़े संत, इतने बड़े साधु को इन 5-6 ने षड्यंत्र करके आग का गोला इसके हाथ पर रखा है। अब यह दंड इन 6 को दिया जाए। 6 लोहे का टुकड़ा मंगाया गया, धोखने में लाल किया गया, 6 पीपल की पत्तियां आई, उन सबों के हाथ में रख दिया गया। अब आग का गोला रखने वाला था। अच्छा एक बात करिए, रात छोटी होती है आजकल, आसन बदल लीजिए। हम भी आसन बदलते रहते हैं, हम भी आसन बदलते हैं।
तो नींद चली जाती है। कहीं ऐसा न हो जाए आप में से किसी को नींद आई, वो चक्कर काटती काटती आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। मैं भी ऐसे ऐसे करने लग जाऊंगा। सावधान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरे, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी। अब देखिए, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, बड़ी मुश्किल से 1 घंटा हुआ होगा। उस रामदास के हृदय में कितना बड़ा परिवर्तन आया। उसने सोचा यदि मैं कुछ नहीं करता ये 6 मर जाएंगे, हाथ जल जाएगा। इतनी करुणा की बात आई, अपने गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव, मेरी बात तो सत्य है ही, इनकी भी बात सत्य है। राधे राधे। वो क्या कहते रामदास, मेरी बात तो सत्य है ही, तो इन 6 जो हैं इनकी भी बात सत्य है। अरे भाई समझाने क्या बोलते हो? तो मैंने पूर्व जन्म में चोरी की थी। ये लोग बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। पहले इनके हाथ पर जो पत्थर पीपल का पत्ता रखा गया है, अब आग का गोला रखा जाएगा, इसको पहले बंद कराइए, मैं सविस्तर सुना दूंगा। गुरुदेव ने कहा सावधान, ठहरो ठहरो, रामदास कुछ कहने जा रहा है। अब गोला रख दिया गया आग का। रामदास ने कहा इधर कथा की बात आ रही थी, मैं घर में घुसा चोरी करने के लिए। मैंने सोचा घर में कोई नहीं है, आला मला लेकर 9-11 हो जाओ। इन लोगों ने हमको पकड़ने का प्रयास किया, मैं समझ गया, कथा श्रोताओं के बीच में घुस गया, आज सरकता सरकता आगे बढ़ गया। गुरुदेव के मुख से वैष्णव की बात निकल पड़ी। मैंने तुरंत दृढ़ निश्चय किया कि वैष्णव धर्म स्वीकार करूंगा। भागवत जी कथा के बाद मैंने राधे राधे किया। आप लोगों ने देखा, मैं गुरुदेव के चरण पकड़े, गुरुदेव ने हमको वैष्णव दीक्षा दे करके सनात कर दिया, अच्युत गोत्री बना दिया, पुनर्जन्म हो गया मेरा। कोई ज्यादा देर नहीं लगी। तो मैं बराबर कहता था, आज भी कह रहा हूं, मैंने इस जन्म चोरी नहीं की, इससे पहले जन्म तो चोरी की थी। इसलिए इन लोगों को इस दंड से मुक्त कर दिया जाए। सबके सब राय हम धन्यवाद प्रदान करते हुए कहा, देखो थोड़ी देर इसने कथा सुनी, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, आमूल परिवर्तन हो गया। हम लोग न जाने कितनी गद्दी। एक बार मैं था मेहनातपुर में, उस गांव में 5-6 कथा पढ़ाया प्रत्येक वर्ष होती थी, नाना प्रकार के विद्वान बुला कर। लेकिन एक भी अक्षर मेहनातपुर के लोगों के अंदर भागवत जी का एक भी अक्षर अंदर नहीं गया। सीताराम जी क्या, मैं 5-7 बार भागवत जी कथा कही, भीड़ खूब चकाचक, खूब चढ़ुआ चढ़ाते। मैंने कह दिया आप लोगों को जड़ के जड़ ही रह गए। अरे रोज 50 वर्ष की अवस्था आपकी है, 5-5, 7 बार आपने कथा सुनी प्रतिवर्ष। कितनी कथाएं सुनी, लेकिन तनिक परिवर्तन नहीं होने दिया। धन्यवाद धन्यवाद। तदस्म सारा हृदय बतोरू। बताते हैं रामकृष्ण की परम पवित्र आनंद प्रदर्शन करने वाली कथा का श्रवण करके जिसका हृदय राय श्याम जी पसीजता नहीं है, द्रवीभूत नहीं होता है, उसका हृदय कैसा है? अस्मसार नाम का एक पत्थर होता है। देखिए सोना का, हीरा का,
आदिकों का जो चूर्ण बनता है उसको खींचते हैं। बड़े बड़े वेदों क्या होता है, वामदत्ता कहते हैं, छोटा होता है। एक बार कृष्णादास जी हैं, गंगोली गोलोकवासी डॉक्टर जगन्नाथ झा जी की श्रीमती जी, कमला देवी नाम है, लेकिन वैष्णवी होने के बाद उनका नाम कृष्णादास जी, प्राय सब जानते हैं। कल का भंडारा उन्हीं का था। भंडारा में बहुत योगदान देते हैं लोग। श्री जी के पास क्या लीला होती, देखिए क्या लीला हुई। उन्होंने एक दिया पित्तल का, इतना बड़ा, ऐसे घुमाने वाला भी, खल मूसा, 700 रुपये में, आज से करीब 28-30-55 दिन 700 रुपये में दिया। अच्छा, कथा श्रवण करके जिसका हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, उसका हृदय कौन सा पत्थर है? अश्मसार नाम का पत्थर। अश्मसार उसको कहते हैं जैसे 1 तोला सोना आपने दिया, उसको घिस करके बारीक करना है, तोल करके दिया, तोल करके दे दिया, तनिक उसने नहीं रखा। लेकिन ऐसी बात सभी पत्थरों में नहीं होती। 1 तोला आपने सोना दिया, घिसते 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 तोलोगे तो कुछ न कुछ कमी आएगी उसमें। अश्मसार नाम का जो पत्थर है, जितना आप ना तौल करके दोगे, बिल्कुल जो कहते हैं पत्थर, कीमती पत्थर होता है वो। जैसा दिया वैसा लिया। ठीक इसी प्रकार से जिसका हृदय कथा श्रवण करता करता राधे श्याम जी द्रवीभूत नहीं होता, उसका हृदय कैसा है? अश्मसार पत्थर के समान। ठाकुर जी कृपा से श्रीमान धर्मराज ने कहा अपने दूतों को, देखो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो श्रवण करता है उसके पास कभी मत जाना। उनकी फाइलों को भेज दो भगवान की अदालत में। अब भगवान के पास जब फाइल जाती है तो उनका क्या स्वभाव है? तो चूक पड़े पड़ कर हरण कहू सभी भांत दया के सागर। भगवान की शरण जो स्वीकार करता है, भगवान उसके अवगुण को नहीं देखते हैं, उसके गुण को ही देखा करते हैं। अवगुण देखने का उनका स्वभाव नहीं है। श्री श्री मलुपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र राज महाराज ने बहुत बढ़िया इसके ऊपर एक प्रकाश डाला था। हमने श्रवण किया कथा टीवी पर। देखिए, वैष्णव धर्म आपने स्वीकार किया है, कंठी पहनना, चंदन लगाना रोज करते हैं। यदि आप छोड़ दिए तो राय फिर क्या दुर्दशा होगी भगवान जाने। बताते हैं मिलिट्री फौज में जो गलती करता है, तो प्रांत की पुलिस, जिला की पुलिस, जिला की अदालत में उसकी सुनवाई नहीं होती है, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती उसकी। कहाँ सुनवाई होती? तो फौजों में अलग अलग अदालत है, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फौज में है। अब वहाँ का किसी आर्मी ने गलती की, उसकी सुनवाई वहाँ होकर दंड विधान होता है ना। जब वो चला आता है फौज से, तब जब गलती करेगा फौज में नहीं उसकी सुनवाई होगी, यहाँ की लोअर अपर हाई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक इसी प्रकार से जिसने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया है, अर्थात वैष्णवता स्वीकार कर ली, उसके द्वारा यदि गलती भी होगी, गलती होती है, जीव का स्वभाव है गलती करनी, ईश्वर का स्वभाव है गलती नहीं देखना। ये तो अंतर है। जो भगवत शरणापन्न हो जाता है, स्वभाव है गलती करने का स्वभाव है, गलती करेगा ही, लेकिन भगवान का स्वभाव
स्वभाव तो पास समय दोष वाली बात है। अपनी शरण में आए हुए की गलती कभी नहीं देखना, ये भगवान का स्वभाव है। यदि आप कंठी तर उतार कर रख दिया, लहसुन प्याज गाजर का सेवन करना प्रारंभ कर दिया, तब तो राय समझी जमराज के दूतों के द्वारा इतनी मार लगेगी। मैं जब पुराना चार्ज परीक्षा दे रहा था तो जागवल स्मृति का एक अध्याय था। मेरा स्वभाव एक बार पढ़ देता, बस हो के परीक्षा दे देता। अभ्यास था धारा प्रवाह संस्कृत बोलने का, समझने का। श्री जी के पास क्या लीला हुई, उसमें एक हम अर्धाली पढ़ी। मानव मात्र के लिए इन चारों का भोजन नहीं करना चाहिए। मानव मात्र, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, आविर कंका आदि जो हो, सबों के लिए निषेध है। कौन सा? लहसुनम गृजिनम चैव पलांडुम ग्राम कुकुटम। लहसुन का, प्याज का, गाजर का, मुर्गा का, चारों का निषेध है। सायणाचार्य ने भाष्य लिखा उसके ऊपर। टीका गुरु नाम गुरु मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति कहाँ से? लहसुन की उत्पत्ति प्रासंगिक बात इसी कहानी पढ़ रही है। तमोगुण वर्धक हैं, इससे आत्मोन्नति में बहुत बड़ी विघ्नताएं आएंगी, इसलिए इनका सेवन मानव मात्र नहीं करना चाहिए। मानव शरीर क्यों मिला है? स्वयं भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं भागवत जी में, प्रीति में जावन मई वासुदेव नौ मुच्यते देह जोगे न तावत। जब तक मानव मेरे चरणों में प्रीति प्रेम श्रद्धा भक्ति नहीं करेगा, तब तक आना जाना जो है ये चक्र, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। लहसुन की उत्पत्ति है कुत्ते के अंडकोश से। राजस्थान कुत्ते के नाखून, कुत्ता का देखा होगा आप लोगों ने, उसका नाखून होता है लहसुन के समान। प्याज, लहसुन, गृजन कहते हैं गाजर को, गृजनम, लहसुनम गृजनम जो पलानुग्राम को। लहसुन माने कुत्ते का नख, उससे सिद्ध होती है। उत्पत्ति के 7-8 भेद बताए हैं, जिसमें उससे मेल खाता है, इसीलिए कुत्ते के नख से लहसुन की उत्पत्ति है। कुत्ते के लिंग से गाजर की उत्पत्ति है। कुत्ते के अंडकोश से प्याज की उत्पत्ति है। अब मुर्गा तो है ही। इन चारों का सेवन मानव मात्र, चाहे किसी भी जात बिरादरी का क्यों न हो, नहीं करना चाहिए। आज से लगभग 45-50 वर्ष पहले गाजर का नाम निशान नहीं था, आप लोगों ने देखा होगा। अब तो अभक्ष जो गाजर है, लहसुन प्याज है, इनका बड़े दुख की बात है। अब तो सभी समाज में इसका प्रवेश हो गया। कोई ऐसा समाज नहीं है, चाहे ब्राह्मण समाज हो, साधु समाज हो, अन्य समाज हो, इक्का दुक्का कोई बच्चे होंगे, इसमें किसका दोष है? अयम तो जुगधर्मो ही वर्तते कर सदूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सत्य निक्षेत्र। लेकिन संविधान है, इसका इनका सेवन मत करो, करोगे तो परिणाम, दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। इसके लिए नरकादिकों की व्यवस्था है। एक बार हमारे भुवनेश्वर जी वृंदावन निमंत्रण में नहीं जाते हो, लेकिन हमने कहा जाइए, दर्शन संतों के दर्शन होंगे, प्रसाद पर आ जाना। वो नहीं जाते हो, कहीं भोज भंडारा में गए, हुआ क्या? वही गाजर, राधे राधे। वो
पत्थर छोड़कर उठने लगे। अगल बगल में थे पत्थर, उसमें गाजर दे दिया। गाजर मैंने सब्जी भूने छोटे छोटे खड़े हो गए। जाते हैं, दो अगल बगल के महात्मा थे। कहाँ जाते बाबा? हम गाजर नहीं खाते, नहीं लेते। गाजर इसमें पड़ गया है, इसे पत्थर अशुद्ध हो गई। ऐसा कोई बात नहीं लेना। दूसरी पत्थर लाई, पूरी साग लड्डू खाकर चले आए। कहने का तात्पर्य, कलयुग का ऐसा दुष्प्रचार हो गया है। राधे राधे। अब देखिए ठाकुर जी का विधान। वैष्णव धर्म स्वीकार करने के बाद वैष्णवता से चलती हम चलते हैं, और गलती होती है तो भगवान की अदालत में जो सुप्रीम कोर्ट है वह हमारा निर्णय होगा, हमारे पक्ष में निर्णय होगा। ये धुल सत्य बात है। राधे राधे। आज यदि वैष्णवता को छोड़कर लहसुन प्याज आदि का सेवन करेंगे, अकंठी तिलक धारण करेंगे, अविधानिक हुआ कि नहीं हुआ? फिर जमराज की यहाँ सुनवाई होगी, अच्छी तरह मरम्मत होगी, और नाना प्रकार के नरकों की यातना हमको भोगनी पड़ेगी। इसलिए सावधान। भागवत जी कथा श्रवण करने वालों को बड़ी सावधानी के साथ राधे राधे करना है। और देखिए, इन पदार्थों का सेवन करने से मन चलायमान होता है। हमने पूछा था, उससे क्या होगा? सत्व गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, समाप्त प्राय हो जाएगा। तो रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होगी। अब न जाने क्या क्या नहीं कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। इसीलिए सतोगुण का सेवन करना चाहिए। मनुष्य शरीर 2,98,00,000,000 जन्म के बाद मिला है। इसीलिए भागवत जी के द्वारा समर्थित धर्म है। सौवे पुंसा बड़ो धर्म जतो भक्त रधोक्षजे अहितु क्या प्रत्यहते अध्यात्मा संप्रति प्रसिद्धति। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का जो धर्म है, कौन सा धर्म? जान अर्थाय नरो राजन नो प्रमाद देते कर हिचित धावन्य विलवा नेत्रे नो स्खदेल न पदे दिया। नाम रूपी सवारी का सहारा ले लीजिए। नाम भगवान नामी के चरणों के पास में आपको पहुंचा कर छोड़ेंगे। आप न गिरेंगे, न खसेंगे, न गिरेंगे, न फिसलेंगे, न किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने की बात होगी। सीधे नाम के पास पहुंचा देंगे। अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। अब हमारे महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी संगीत में भागवत जी की रसमयी कथा सुना करके आपको राधे राधे करेंगे। तब तक हमारे श्रद्धे पांडे जी कुछ कहेंगे। हम राधे राधे 2 बार नाम ले लें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गो।
हैं कि हमारे द्वारा हमारे परिवार के कल्याण के लिए उस ऐतिहासिक मंदिर में एक ईंट लगाया जाए तो उसकी राशि मात्र 1100 रुपए है। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त पूर्वजों की आत्म शांति के लिए उस भागवत मंदिर में एक श्लोक जो कि ग्रेनाइट के पत्थर पर लिखा जाएगा, तो हमारे परिवार के द्वारा लिखा जाए, सुख शांति के लिए लिखा जाए, तो उसकी राशि मात्र 5100 रुपए है। एक श्लोक की राशि 5100 रुपए, 2 श्लोक की राशि 11,000 रुपए और 5 श्लोक की राशि मात्र 25,000 रुपए है। तो मैं निवेदन करूंगा इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त करेंगे। और नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूँ, मिथिला कुंज आश्रम में विगत 30 वर्षों से जहाँ पर अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है, और कल की कथा में पूज्य महाराज श्री ने भी हम लोगों को नाम महिमा के बारे में एवं मिथिला कुंज आश्रम की महिमा के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि यदि वहाँ की मिट्टी को भी हम यदि अपने घर में लेकर के रखेंगे तो वह भी पुण्यदायी होगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जो चल रहे मिथिला कुंज में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त हमारे कमाए गए नेक धन के द्वारा मिथिला कुंज में एक दिन का संकीर्तन हमारे नाम से भी हो, तो इसके लिए आपको मात्र 1500 रुपए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और यदि आप लोग उस संकीर्तन को 1 महीने तक अपने नाम से करवाना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मात्र हमारे संस्थान को 15,000 रुपए की राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा जो लोग टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप लोग शीघ्रातिशीघ्र अपने फोन को उठाएं और कम से कम एक दिन संकीर्तन के संकल्प को लेकर के 1500 रुपए हमारे संस्थान को भेज करके पुण्य लाभ को प्राप्त करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा एक संत का भोजन और अखंड युगल नाम संकीर्तन हमारे नाम से जीवन पर्यंत होता ही रहे, तो इसके लिए आपको हमारे संस्थान को मात्र एक ही बार में 21,000 रुपए की राशि प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप एक ही बार में 21,000 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान करते हैं, तो उस 21,000 रुपए के ब्याज से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त जीवन पर्यंत मरणोपरांत आपके नाम से आपके पितरों के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन मिथिला कुंज में होता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा इस पुनीत पावन सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और यदि आप हमारे संस्थान को 21,000 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, तो आप लोगों को हमारे मिथिला कुंज वृंदावन के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र के द्वारा आप अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के आजीवन सदस्य बन जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा इस पुनीत सेवा से जुड़े और आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि नित्य प्रति आप लोग हमारे आश्रम के यूट्यूब चैनल के द्वारा लाइव टेलीकास्ट एवं इस समय वर्तमान में श्रद्धा चैनल के माध्यम से आप लोग दर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूज्य महाराज श्री की देखरेख में, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो दीन दुखी हैं, जो कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, जो बाढ़ पीड़ित बच्चे हैं, जिनको खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती है, ऐसे बच्चों का पेट भरने का संकल्प पूज्य महाराज श्री ने अपने माँ वैष्णो देवी अन्न छत्र की सेवा के द्वारा संकल्प लिया है। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप भी चाहते हो कि हम अपने धन के द्वारा किसी एक गरीब बच्चे के पेट को भरेंगे, किसी एक रोते हुए बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, तो आप लोग जरूर हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की यदि आप एक दिन की संपूर्ण अन्न क्षेत्र की सेवा अपने नाम से, अपने पितरों के कल्याण के नाम से करवाना चाहते हैं, तो आपको मात्र हमारे संस्थान को 3,131 रुपए राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी अपने सेवा का हाथ लेकर के आगे आएं और कम से कम एक दिन माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ के पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि आपके सेवा संस्थान, हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्प आपके टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहे हैं, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो विशाल अस्पताल का निर्माण हो रहा है, जिसके द्वारा गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। यदि आप उस अस्पताल की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, तो एक बेड की सेवा मात्र 5100 रुपए है। यदि आप 5100
1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं तो आपके नाम से उस अस्पताल में एक बेड रखा जाएगा, जिस तरह गरीबों का निःशुल्क इलाज होगा। तो इस सेवा से भी जुड़ करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग मिथिला कुंज के द्वारा सतत आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मिथिला कुंज और प्रतीक वृंदावन में संतों की सेवा हो रही है, भोजन भंडारे की सेवा हो रही है। यदि आप लोग भी श्रावण के मास में संत सेवा करना चाहते हैं, उनके भोजन करना चाहते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं हमारे द्वारा 5 संतों को भोजन कराया जाए तो मात्र 500 रुपए देकर के आप यह पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 5 संतों के भोजन की सेवा 500 रुपए, 11 संतों के भोजन की सेवा 11 रुपए और 21 भोजन की सेवा 2100 रुपए और 51 संतों के भोजन की सेवा मात्र 5100 रुपए है। तो निवेदन करूंगा, श्रावण का परम पावन पर्व चल रहा है, आप लोग जरूर इस पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, यहाँ पर एवं गौशाला का भी निर्माण होने जा रहा है। गौशाला की सेवा से गोचर भूमि के लिए जो सेवा हो रही है, एक रथ की सेवा 500 रुपए हमारे संस्थान तो यह भी सेवा हमारे संस्थान होते हैं। तो नंबर संपर्क हमारे को जमा अपने आनंद घोषणा को बता सकते हैं। विभक्त प्रवेश करते हैं महाराज श्री के अंत में निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और परम पावनी वेद में निमज्जन करवा कर हमारे जीवन को कृतार्थ करें। जय महाराज श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और आइए, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्रावण मास के पावन पर्व पर एवं मां कमला की धवल धारा के किनारे एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन कृपा सानिध्य में यह विशाल संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का, जिसके पंचम दिवस में चतुर्थ दिवस में हम सभी भक्त प्रवेश कर चुके हैं। सर्वप्रथम जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए सज्जनों, साप्ताहिक यात्रा के चतुर्थ दिवस में हम सभी भक्त प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास मंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव, हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज के परम पावनी बेला में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, यह जो यहाँ पर आयोजन आयोजित किया गया है, यह उन तमाम लोगों के लिए समर्पित है जो भूख से वंचित हैं, जो धर्म से च्युत हो चुके हैं। उन सभी लोगों के निमित्त यह श्रीमद् भागवत की कथा आयोजित की गई है। जैसा कि नित्य प्रति मैं आप लोगों को हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों के बारे में अवगत कराता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों के थोड़े से सहयोग से हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्प मजबूत होकर के जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो असहाय हैं, उनकी किस प्रकार से सेवा शुश्रूषा की जाती है। आप सभी नित्य प्रति हमारे श्रद्धा टीवी के माध्यम से आप लोग दर्शन करते रहते हैं। सेवा प्रकल्पों में सर्वप्रथम, जैसा कि सबको विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान का एक ऐसा स्वप्न है, उन्होंने एक ऐसा मानस बनाया है कि श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में एक ऐसा भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण हो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जो वांग्मय विग्रह है, श्रीमद् भागवत जी के श्लोक, वह संपूर्ण 18,000 श्लोक लेख किए जाएं, शिलालेख किए जाएं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हो इस ऐतिहासिक मुहिम से जुड़ने के लिए, इस पावन पल में यदि आप लोग अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं दोनों हाथ खोल करके आप लोगों का आह्वान करता हूं, आप लोग आएं और इस पुनीत मंदिर से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यदि आप लोग चाहते हैं कि भागवत के मंदिर में हमारा भी सहयोग हो, तो मैं निवेदन करूंगा, एक ईंट की सहयोग मात्र 1100 रुपये हमारे सेवा संस्थान के द्वारा रखा गया है। यदि आप 1100 रुपये हमारे संस्थान को प्रदान करते हैं, तो आपके नाम से एक ईंट का उसमें रोपण किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। आप लोग इसमें श्लोक का भी दान कर सकते हैं, अनेकानेक प्रकार के सेवाओं के द्वारा। 1 श्लोक का दान है, 2 श्लोक का दान है, 5 श्लोक का दान है। ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप अपनी सहयोग राशि भेज करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप लोग नित्य प्रति दर्शन भी करते रहते हो किस प्रकार से मिथिला कुंज में श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में विगत 3 दशक से लगभग 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, संकीर्तन की महिमा तो कलयुग में बहुत बड़ी है ही। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि हम लोग कलयुग रूपी भव से पार होना चाहते हैं, तो नाम महामंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो जो लोग चाहते हैं हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, हमारे पितर हमसे संतुष्ट होकर के कृपा बरसाएं, तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जरूर एक दिन अपने परिवार के कल्याण के निमित्त मिथिला कुंज में आयोजित होने वाले अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन में अपनी सहभागिता जरूर प्रदान करें। यदि आप एक दिन की सेवा करवाना चाहते हैं, एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, अथवा 1 माह का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, अथवा आजीवन पर्यंत आप लोग अपने नाम से, और आजीवन ही नहीं मरणोपरांत भी यदि आप चाहते हैं हमारे नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन होता रहे, तो इस पावन सेवा से भी आप जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और नित्य प्रति आप लोग हमारे जो आश्रम का चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, उसके YouTube चैनल के द्वारा भी आप लोग नित्य प्रति अन्य क्षेत्र का लाइव टेलीकास्ट दर्शन करते हो।
कि किस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो भूखे हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, ऐसे उन कुपोषण के शिकार हुए बच्चों के लिए स्वादिष्ट है। 20 साल तो महाराज खेल कूद में अध्ययन में निकल गया, बचा 30 साल। उन 30 साल की अवस्था में महाराज अर्थोपार्जन में लगा देता है और 50 साल की आयु सोने में बिता देता है और 20 साल जो बचता है बीच के, उसमें अनेक प्रकार की अपना यौवन, अपना धन या तो हम भगवत कार्य में भी समर्पित कर सकते हैं या कुटुंब भरने न वा, केवल हम स्वयं को अपने सगे संबंधी को भरने में लग जाए तो धन व्यर्थ है। और जीवन में दूसरा प्राणी मात्र का कल्याण का जो साधन बताया है कि कोई भी साधन आप करो चाहे ना करो, लेकिन तस्मात् सर्वभारत सर्वात्मा भगवान हरि हरीश्वरो श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेक्षता पूज्य गुरुदेव ने हम सबसे यही कहा कि जीवन में समर्पित होना है तो विश्वास, संबंध और समर्पित को 3 ही जगह बांट दो। यदि हमें मुस्कुराना है, जीवन में न जाने कितने व्यक्ति दुखी है, कोई इस कोरोना काल में परिवार चला गया इसलिए दुखी, किसी का धन नष्ट हो गया इसीलिए दुखी, और किसी अपना से दूर हो जाते तो दुखी। लेकिन इन दुख का भी निवारण और इन स्वयं को शांति का निवारण का एक ही उपाय है कि भगवान की कथा सुनो या कीर्तन करो या स्मरण करो। बोले महाराज, यदि इन 3 काम से दुख का निवारण हो जाए कि भगवान की कथा सुनकर, कीर्तन करके, स्मरण करके, तब तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। बोली यदि आप सही होकर इन 3 पर कहीं ना कहीं अपना मन लगा दिया तो वहाँ एक डॉक्टर ऐसा भी मिलता है, जिस डॉक्टर के पास रोगी अपना रोग लेकर जाता है ना, तो डॉक्टर सामने वाले रोगी को देखकर कहता कि भैया तुम्हारे अंदर जो अब रोग समा गए हैं, अब तो बचना मुश्किल है, अब तो तू कभी भी मर सकता है। और एक ऐसा भी डॉक्टर है, वो जब सामने वाले रोगी 4 पाई पर उठाकर ले जाता है उनके घर वाले, और जब वो लेटा रहता है तो डॉक्टर सामने वाले मुस्कुराते हुए आते हैं, बोले कि आपके अंदर तो कोई बीमारी है ही नहीं, आप चलो दौड़ो। बीमारी रहते हुए भी डॉक्टर ऐसे वचन बोल देते हैं जिनके वचन सुनने मात्र से ही सामने वाले रोगी प्रसन्नता में चलने लग जाते हैं। तो यहाँ जब महाराज परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, मरणासन व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है कि भगवान की कथा सुनो या कीर्तन करो या स्मरण करो, तो महाराज परीक्षित घबरा गए थे, इससे क्या मेरा कल्याण होगा। भगवान सुखदेव जी जैसे डॉक्टर मिल जाए तो फिर अषाद से अषाद रोग को मुस्कुराते हुए महाराज 2 पल में ठीक कर देते हैं। बोले देखो,
आप ना जाने कितने ही बार भगवान की कथा श्रवण कर चुके होंगे, कितने महापुरुषों के द्वारा, कितने भागवत प्रवक्ता के द्वारा, लेकिन फिर भी मन भजन करने का इच्छा हो ही नहीं रहा है, कीर्तन करने का मन करता ही नहीं। बार बार हम कह रहे हैं कि आप नहीं भी कीर्तन करोगे तो श्रीधाम वृंदावन के लिए कीर्तन करवाओ, आपके नाम से कीर्तन चलेगा। एक छोटा सा दृष्टांत है वृंदावन के प्रति। वृंदावन में मिथिला कुंज में लगातार 30 वर्ष से संकीर्तन चल रहे हैं। उन संकीर्तन में भक्तों के द्वारा ही सहयोग से 24 घंटे चल रहे हैं। एक महान अधर्मी था जिसने जीवन में कभी किसी को एक भी रुपया दान नहीं दिया, और उनके मित्र हर हमेशा झोली माला लेकर नाम जाप करते थे, हरि नाम संकीर्तन, कभी स्मरण, और सामने वाला मित्र महान कंजूस, धन उनके पास कमी नहीं, समाज में प्रतिष्ठा की कमी नहीं, लेकिन उसने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की थी कि मैं चाहे कुछ भी कह ले लेकिन हम दान नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। सब बार बार कहा कि महाराज बहुत सारे धन्य हैं, लड़का भी आपको शराब पी रहा है, धन सब बर्बाद हो जाएगा, अपने जीते ही जीते कुछ कर लो। वो सुनता था सबकी। कोई कहता भैया आज मैंने देखा तुम्हारे लड़का किसी नाली में पड़ा हुआ है, ये धन इतना बड़ा सब नष्ट कर देगा, तू तो दान कर लो, चोरी से भी चुपके से। फिर भी उनके मन में कुछ असर नहीं पड़ा। उनके मित्र एक दिन रोते हुए कहा कि मित्र तुम तो कुछ करोगे नहीं, और यदि मैं कहूंगा कि तुम चलो वृंदावन तो तुम वृंदावन ना जाओ। हो गए, एक काम करो, मैं जा रहा हूं वृंदावन, तुम भी चलोगे? कहा नहीं नहीं नहीं, वृंदावन जाने से रुपया खर्च हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब उसने कहा कुछ तो बताओ। बोले कि देखो तुम जो अपने हाथ में ये झोली माला रखे हो ना, ये झोली माला कितने के हैं? उस समय कह दिया कि 10 रुपए। कहा ये 10 रुपया लो, और तुम वृंदावन जा रहे हो, मेरे लिए जब लौट कर आना तो ये झोली माला मेरे लिए लेते आना। दान नहीं क्या था, केवल माला जाप के लिए मंगवाया। और मित्र अब वृंदावन की ओर निकला, और उस सामने वाला 2 रुपया या 10 रुपया दिया कि मेरे लिए वृंदावन से तुम कोई माला झोली माला लेते आना। अब वो मरने वाला था, जो जीवन में ना कभी दान किया, जो जीवन में ना कभी कोई पुण्य किया, ना जीवन में किसी की प्रेरणा के बाद प्रेरणा भी दी तो भी वो कभी न सत्संग की। आज मित्र को बार बार भजन करते हुए देखा, तब भी उनका जीवन नहीं बदला। लेकिन जब मित्र ने कहा कि तुम वृंदावन जा रहे हो तो मेरे लिए भी माला झोली लेते आ, और वो मरने वाला था। अब जीवन में केवल पाप ही पाप क्या था। धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये तो महान अधर्मी है। धर्मराज जी ने कहा अभी आपने पूज्य गुरुदेव से केवल एक ही श्लोक के जो 4 पाद है, एक श्लोक 100 पुरुष मपे वृक्ष पास हस्तम के विषय में सुन रहे हैं कि केवल भगवान के आश्रय लेने से क्या मिलता है। अब वो जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप क्या, जिनके पाप के विषय में चित्रगुप्त भी कहा मैं नहीं बता सकता हूं। अब वो दुखी था कि मित्र भी चला गया। इधर धर्मराज ने कहा कि अच्छा तो जितने भी फैल है ना वो सब भेज दो आगे। बोले कहाँ? बोले अब वो पापी
हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने वृंदावन के लिए उनके हृदय में कहीं न कहीं वृंदावन का भाव जगा। अब उनके मित्र जब वृंदावन से लौट कर आएगा तो भजन करेगा, और जो एक बार भजन कर लेता है वहां मेरा कुछ भी नहीं चलता है। वो मरने वाला था और वो मरा, लेकिन सीधे भगवान के दिव्य धाम गए। केवल मन में विचार किया कि मुझे मेरे लिए वृंदावन से 2 रुपया के 10 रुपया के झोली माला लेते आना। और यदि हम श्री धाम वृंदावन धाम में एक दिन का संकीर्तन कराते हैं, वहां जो अब मानो आप एक दिन के संकीर्तन में क्या कोई 1500 में 12 लोग संत कर देंगे, वहां जो उनकी व्यवस्था में जो खर्चा कुछ होते हैं वही वो लोग लेते हैं। वो तो 24 घंटे भगवान का संकीर्तन करते रहते हैं। और यदि हम श्री धाम वृंदावन की में अपना नाम से एक दिन संकीर्तन करा लिया तो भला उन पुण्य का कहीं वर्णन कोई कर सकता है? एक अक्षर भगवान के नाम का वर्णन, और नाम एक अक्षर जिसने दान दे दिया उसने त्रिलोकी के समस्त संपत्ति को दान दे दी। अब मानो उनके लिए कौन सा दिव्य स्थान रहेगा, तो बोले कीर्तन का आश्रित हो जाओ या भगवान के स्मरण। परंतु आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के वचन को सुनकर महाराज परीक्षित घबरा गए कि महाराज हम क्या इतने ही दिन में समय बहुत निकल गया, क्या मैं भगवान के नाम कैसे ले सकता हूँ, कीर्तन कैसे कर सकता हूँ, स्मरण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वो डॉक्टर मिले जिन रोगी को घबराने की जरूरत ही नहीं। सही में डॉक्टर की इलाज मिल जाए तो एक ही गोली से जीवन बदल देता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। और कोई ऐसे ही डॉक्टर मिलते हैं जो 10, 20, 25 गोली खाने के बाद भी शरीर में कुछ असर नहीं होता है। लेकिन एक वाक्य से महाराज परीक्षित को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। आज पूज्य गुरुदेव बार बार आपको भगवान नाम के आश्रय में रहने के लिए बार बार प्रेरणा दे रहे हैं। आपको बार बार अनेक पुराणों के द्वारा, अनेक दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं, फिर भी आपको लगता है कि महाराज हम क्या समझे। लेकिन भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को एक ही बार में समझा दिया। और क्या कहा? योगिनाम नृप निर्णीतम हरे नामानो कीर्तनम। बोले सिद्धांत भागवत में कोई भी वक्ता आपको जो भी श्रवण कराते हैं वो भगवान के द्वारा वर्णन है, महापुरुषों के द्वारा वर्णन है। तो भगवान सुखदेव जी भी बोले कि एक दिन, एक केवल मेरा ही सिद्धांत नहीं, समस्त योगी यति सन्यासी महापुरुषों के भजनानंदियों के सिद्धांत है राजन। एक बार केवल भगवान के आश्रय होना चाहिए जिसमें आपका मन लग जाए। भगवान ने 3 ऐसे मिठाई हम सबको दे दिया, इन मिठाई को तुम खाते रहो, बस तुम इस संसार में रहो, कहीं कुछ डरने की जरूरत ही नहीं। इन 3 मिठाई में जो मिठाई तुमको प्रिय लगे, लेकिन इन तीनों मिठाई की स्वाद बराबर है, ये जरा ध्यान देना। चाहे उन मिठाई को हम धीरे धीरे रुचि के साथ ले और चाहे उन मिठाई को हम भाव के साथ आनंद ले, लेकिन कल्याण तो मेरा ही होगा। चाहे भगवान की कथा करो, चाहे भगवान की कीर्तन करो, चाहे भगवान के स्मरण करो। बोले किसी का हुआ? बोले हाँ, महाराज खट्वांग सूर्यवंश के परम प्रतापी राजा, जिनके वंश परंपरा में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतार लेते हैं। महाराज खट्वांग जब देवताओं के ऊपर संकट समाये तो समस्त देवता महाराज खट्वांग से प्रार्थना की कि आप हमें असुर से रक्षा करो। महाराज खट्वांग ने वर्षों युद्ध किया, विजयश्री दिलाकर देवता को समर्पित की। देवता ने कहा महाराज आप हमसे कुछ वरदान मांगो। महाराज खट्वांग मुस्कुराते हुए कहा कि भाई वरदान यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे मुक्ति प्रदान कर दो।
समस्त देवताओं ने एक साथ कह दिया कि मुक्ति के अधिकारी एकमात्र श्री राम कृष्ण है। महाराज मेरे वश की बात नहीं है। जीवन में ऐसा कार्य करो, एक ऐसा महापुरुष के आश्रित हो जाओ जो सीधे भगवान से मिला देंगे। एक को पकड़ लो, यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोप शाखा। एक को हमने पकड़ लिया तो महाराज हम सबको सब कुछ मिल गए। महाराज खट्वांग ने कहा तो ये बताओ कि मेरी आयु कब तक है? बोले बस 2 घड़ी, 1 घंटा भी पूर्ण रूप से। बोले ठीक है तो मुझे भारत वर्ष भेज दो। और महाराज 1 घड़ी तो आने तक ही निकल गया। 1 घड़ी में भगवान नाम के प्रति हरिद्वार गंगा जी के पावन तट पर ध्यान समाधि में बैठकर 1 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो पूज्य गुरुदेव ने हम सबको भगवान नाम की महिमा को श्रवण कराते हैं। संत का कर्तव्य है, जो संत प्राणी मात्र को भगवान की ओर, भगवान नाम की ओर, उनके रूप की ओर, उनके लीला की ओर बार बार प्रेरणा देते हैं। चाहे व्यक्ति का स्वभाव किसी भी प्रकार की क्यों न हो, लेकिन संत का स्वभाव उनकी स्वभाव को बदलकर कृष्ण प्रेम प्रकट कराते हैं। यही संत का स्वभाव होता है। आदरणीय विदुर जी के विषय में आप जानते ही होंगे। जो महाराज विदुर जी ने पूज्य गुरुदेव जब महात्मा विदुर जी के चरित्र को श्रवण कराए, उन चरित्र में भी बड़ा विलक्षण भाव है। आदरणीय श्रीमान विदुर जी एक संत यदि कोई भगवान के नाम पे आश्रित हो जाता है तो आप केवल उनको ये मत सोच लेना कि अमुक व्यक्ति भगवान का नाम लेने लग गए। नहीं, वो कई जन्म तक भगवान की आराधना की है, उपासना की है, और जब अंतिम समय में उनका शरीर छूटने लग जाता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यदि आप मुझे इस संसार में जन्म दोगे तो इन संसार की माया में रहते हुए भी कभी न कभी मेरे को अपने नाम का चरणारविंद का आश्रित कर देना। क्योंकि भगवान और संत जब एक बार व्यक्ति को आश्रय में ले लेते हैं तो जब तक स्वयं उनमें जैसे लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जिनको आश्रय लिया उनको भी लीन कर देते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को देखा जाए तो एक बार नहीं समझाया, कई बार आकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि अपने जीवन के विषय में भी कुछ सोच लो। लेकिन व्यक्ति धृतराष्ट्र अंधा केवल बाहर से ही नहीं था, हृदय से भी वो बिल्कुल अंधे ही थे। क्योंकि जिसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, जिसने बड़ों का कभी आदर ही नहीं किया, जिसने बड़ों की कभी बात ही ना माने, जिसने केवल अपने ही मन मर्जी में और अपने ही देह का सर्वस्व मानकर स्वयं उनकी देह का सर्वस्व ही उनका मोह है, और धृतराष्ट्र का मोह केवल अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति था। दुर्योधन साक्षात अधर्म के प्रतीक है। जीवन यदि कभी दान पुण्य में, सत्संग में भगवान नाम के आश्रित ना हो तो वही तो दुर्योधन है। परंतु महात्मा चाहते हैं कि दुर्योधन भी सुयोधन बने, धृतराष्ट्र भी भगवान के चरणारविंद के आश्रित हो जाए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया था,
कि ये जो आपके पुत्र है वो साक्षात अधर्मी है। शास्त्र में कहा गया है अधर्मी के संग कभी करना ही नहीं चाहिए। यदि आपने इस अधर्मी को त्याग कर दिया तो केवल राष्ट्र का ही कल्याण नहीं होगा महाराज, केवल समाज का ही कल्याण नहीं होगा, साथ में आपका परम कल्याण होगा। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया था मालूम है? दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने आदरणीय विदुर जी को बहुत बड़ा अपमान किया और दासी का पुत्र कह दिया। विदुर जी ने, यही संत का कर्तव्य है, विदुर जी ने उत्तर नहीं दिया। जब तक आप किसी महापुरुष का, चाहे महान से महान अधर्मी है, महान से महान पापी है, तब भी भगवान उनको आश्रय कहीं न कहीं देते ही रहते हैं कि कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने किसी महापुरुष को, अगर आपके घर में परिवार में कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, या कहीं भी आपने किसी भगवान की चरणार बिंद का आश्रित है, उनका जिस दिन आपने अपमान कर दिया तो उसके बदले भगवान क्या देते हैं मालूम है? जिस दिन विदुर जी का अपमान कौरवों ने किया, और जिस दिन लंका में चाहे रावण समस्त गुण से परिपूर्ण था, साक्षात अपने समस्त शीश भोलेनाथ के चरणार बिंद में समर्पित करते थे, साक्षात काल को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा था, साक्षात नवग्रह को सदा बांध कर रखे थे, समस्त प्रभाव रहते हुए रावण ने जीवन में एक गलती की, जो विभीषण जैसे परम नाम जापक को अपमान किया। तो विभीषण ने, आप देखे होंगे और श्री रामचरितमानस में आप अध्ययन किए होंगे, जो विभीषण ने रावण से क्या लिया? बहुत सुंदर महल मिला था, मंत्री पद मिला था, सब कुछ त्याग दिए, लेकिन लिया क्या? रावण का पुण्य ही समाप्त कर दिया। लंका में पुण्य बचा ही नहीं, समस्त पुण्य लेकर विभीषण कहाँ चले गए? तो श्री राम के चरणारविंद के आश्रित हो गए। और जब श्री राम के चरणारविंद शरणागति को कोई प्राणी स्वीकार कर लेते हैं तो श्री राम सर्वस्व प्रदान कर दिए, लंका के राजा घोषणा कर दी। इधर दुर्योधन ने महात्मा विदुर का अपमान किया तो विदुर जी ने क्या लिया? सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी ने लड़ाई नहीं किया, विदुर जी ने कुछ मांगा ही नहीं, विदुर जी तो केवल कौरवों को पुण्य ही लेकर चले गए। कहाँ? तो जहां एक ही ज्ञान की धारा बहे, गंगा जी के दिव्य ज्ञान की धारा बह रही थी, कदली के वन, केले के वन में महाराज एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर श्री कृष्ण नाम को कभी नहीं त्यागे। जीवन में यदि दुख भी मिले, जीवन में कष्ट मिले, ऐसा नहीं है हम अगर दान करते हैं तो हम सोच लेंगे आज मैंने वृंदावन में मिथिला कुंज के लिए, प्रत्येक वृंदावन के लिए भंडारा करा दिया, छोटे छोटे बच्चे भोजन किए तो हमें बहुत प्रिय लगे, साधु संत भोजन करते हैं तो हमें बहुत प्रिय लगते हैं, महाराज ब्राह्मणों स्वयं भोजन करते हमें बहुत प्रिय लगते हैं। लेकिन महाराज आपने दान दिया तो आप सोचोगे कि मेरे जीवन में दुख नहीं मिले, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपने भगवान के भजन कीर्तन किए और आप सोचोगे कि हमें भगवान दर्शन नहीं दिए, यह भी नहीं सोचना चाहिए, उन पे विश्वास रखना चाहिए। विदुर जी ने सर्वस्व त्याग दिया लेकिन श्री कृष्ण के चरणार बिंद को नहीं त्यागे। विदुर जी की पत्नी भी विदुरानी सदा श्री कृष्ण के स्मरण करती रहती थी और कभी कभी उनके ही रूप माधुरी को देखकर जीवन में दुख भी आवे, जीवन में विपत्ति भी आवे तो उन विपत्ति में भी भगवान को सबसे अधिक स्मरण करना चाहिए। विदुरानी जब विदुर जी मंत्री पद पर थे, जिस प्रकार भगवान का स्मरण क्या करते थे उससे भी अधिक गुना विदुरानी कदली वन में बैठकर प्रसन्नता से भगवान की स्तुति करते थे। कभी कभी भगवान की स्तुति करते करते विदुरानी रोने लग जाती और भगवान से प्रार्थना करती, वाह रे
जिसने आपसे प्रेम किया उनको बहुत रुलाए, चाहे ब्रजांगनाएं हो चाहे कोई भी भक्त हो, बहुत रुलाते। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मुझे कब दर्शन दोगे? विद्रानी एक बार नहीं बार बार प्रार्थना करती है, हे श्याम सुंदर, चाहे कुछ हो जाए लेकिन हम कभी आपके चरणारविंद छोड़ेंगे ही नहीं। चाहे आप मुझे सुख प्रदान करो, चाहे आप मुझे दुख प्रदान करो, चाहे आप मुझे आज मिल जाओ, चाहे मुझे 10 जन्म के बाद मिलो, फिर भी हम आपके चरणारविंद को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। जीवन में हमें भी यही एक शिक्षा लेना चाहिए, जो हमारे जीवन में बहुत सुख भी मिल जाए तो भी हमें भगवान के चरणारविंद के आश्रित रहना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार के दुख भी मिले तो भी भगवान के चरणारविंद के आश्रित रहना चाहिए और यही पुकारना चाहिए, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरा तो सब काम आप ही कर रहे हो। जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में आप मुझे रखोगे, हम उसी स्थिति में जी लेंगे। जैसे विद्रानी ने प्रभु से यही प्रार्थना की थी और महाराज जिस समय भगवान आया, भगवान के सुंदर रूप माधुरी को देखकर सब स्वागत की, विदुर जी भी स्वागत की, महाराज धृतराष्ट्र के समस्त व्यंजनों को त्याग दिया था और विद्रानी के छिलके को भगवान ने ग्रहण की थी। क्या? क्योंकि एकमात्र विश्वास, अगर हम भी जीवन में विश्वास लेकर पुकारेंगे तो जरूर एक दिन दर्शन देंगे। हमें भी नित्य यही प्रार्थना करना चाहिए और कहना चाहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और की भी अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम सब कुल फाम हो रहा। तेरे साथ से गुलाम कुल काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे ठाकुर, करते हो मेरे ठाकुर। और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन में अपना ऐश्वर्य, अपना प्रभाव कभी नहीं दिखाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात कही, जीवन में ऐश्वर्य अगर हिरण्यकश्यपु के जितना ऐश्वर्य था शायद किसी के नहीं, जो सोने के ही पात्र में खाते थे, सोने में ही चलते थे, सोने का ही सारा कार्य था, लेकिन रोज उनके लोभ प्रतिदिन बढ़ता था। महाराज, जिस कारण हिरण्यकश्यपु की भाई हिरण्याक्ष लोभ बढ़ाने से कहा मारा गया, तो भगवान 12 अवतार धारण किए और उनका उद्धार हुआ। गुरुदेव ने कपिल देवहूति संवाद बड़ा विलक्षण भाव हम सबको प्रकट करते हैं, कई बार श्रवण कर चुके हैं। अभी जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रवण की होगी, क्या एक एक भाव प्रकट कराते हैं। और उन्हीं भाव में अंतिम जो श्लोक है, जो माता देवहूति जब भगवान कपिल के द्वारा संपूर्ण सांख्य गीत, अष्टांग योग श्रवण कर ली, अपने जीवन का देखिए, गुरुदेव ने आप सभी को एक ही जगह लाते, कहा कि भगवान के मंगलमय नाम के चरणारविंद का आश्रय स्वीकार कर लो। पूर्ण रूप से जीवन में जो भी कुछ करते हो करो, लेकिन जब स्वयं माता देवहूति जैसे स्वयं अनुभवी, जिनके पुत्र साक्षात भगवान कपिल के रूप में अवतार लिए, और भगवान कपिल ने यही भगवान कपिल के समीप कहा, भगवान आपने बहुत सत्संग मुझे सुनाया, लेकिन मेरे जीवन में एक ही अनुभव मिला कि ओहो बत स्वपचितो गरियान जय जय बाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुगो सस्नुनार्या ब्रह्मानुचूर्णा गृह्णन्ति ते। जीवन में चाहे आप जो भी कुछ करते हो, जो भी खाते हो, लेकिन सर्वप्रथम भगवान के नाम की चरणारविंद का जो भी आश्रय है, चाहे वहाँ ना जाति देखा गया है, ना वहाँ धर्म देखा गया है, वो क्या खाती वो भी नहीं दिखा गया, लेकिन ये जरूर कहा एक स्वपच है जो समस्त
यानी सब कुछ खाते हैं, मांसाहारी है, फिर भी वो भगवान के मंगलमय नाम कभी नहीं छोड़ते हैं, तो उनको श्रेष्ठ कहा गया। और जो समस्त गुण से संपन्न है और जिस बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, लेकिन वो भगवान नाम से दूर है, तो महाराज उनके जीवन में कुछ कभी मिलता ही नहीं। और इसी शब्द को कहकर भगवान कपिल देव जी अपने आश्रम में गए और यानी गंगा सागर और माता देवहूति भगवान के चिंतन करते करते बिंदु सरोवर में ही अपने शरीर को त्याग दिया था। भागवत में एक विलक्षण प्रसंग है सती चरित्र। सती चरित्र के विषय में आप कई बार श्रवण भी कर लिए होंगे, क्योंकि महाराज मनु की जो 3 पुत्री है, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति ने अपना कल्याण भगवान के नाम की सार्थत्व में किया। आकुति जिसने सर्वोपरि भगवान के नाम यानी यज्ञ के रूप में स्वयं भगवान आए थे, उनके रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह हुआ। और प्रसूति जिनके विवाह देखो जीवन में भगवान नाम श्रेष्ठ है या कोई बहुत बड़े बलशाली है, प्रभावशाली है, चाहे वो अपने प्रभाव के बल से दशों दिशा को, दशों लोक लोकांतरों का वो मालिक बने। इसके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ का इसमें कथा है, चारों पुरुषार्थ के। लेकिन सती चरित्र के विषय में बड़ा विलक्षण वर्णन है, जो महाराज सती जिनकी कोई संतान के वर्णन नहीं हो गई थी। किस लिए? यह भी एक भगवान की लीला है। या तो भगवान के चरणारविंद के आश्रित हो जाओ, और यदि चरणारविंद का आश्रित नहीं हुआ तो चाहे अनेक प्रकार के धर्म करते हो, उन धर्म में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अभिमान आने से आपका नष्ट होगा। एक बात ध्यान देना, जो दक्ष प्रजापति स्वयं प्रजापति के पद पर था, और महाराज प्रजापति के पद पर रहते हुए भी जिसके अंदर अभिमान उससे कई गुना था। एक दिन दक्ष प्रजापति समस्त देवताओं को एकत्रित किया, बुलाया, जिसमें महाराज ब्रह्मा जी, शंकर जी और साथ में समस्त देवता उपस्थित हैं। और आज सभापति का कार्य स्वयं दक्ष प्रजापति करते हैं। दक्ष प्रजापति जब सभा में प्रवेश किया तो सब खड़े होकर स्वागत किया, 2 नहीं खड़े हुआ। अभिमानी का प्रथम लक्षण अगर देखा जाए तो यहीं से दिखाई देता है। 500 व्यक्ति अगर कहीं बैठे हैं, 498 खड़े होकर स्वागत कर दे और 2 नहीं करता है, तो अभिमानी उनसे बदला लेने के लिए तब तक सोचता रहता है कि किसी न किसी प्रकार को इनसे बदला लूं ताकि इसे नष्ट कर दूं। दक्ष प्रजापति अगर भगवान के चरणारविंद के आश्रित रहते तो शायद ये पहला अभिमान उनके हृदय में कभी नहीं आता है, जो स्वयं अपने आप को हर हमेशा यही सोचते हैं कि हम एकमात्र रघुपति की सेवक हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। उसके हृदय में अभिमान नहीं आ सकता है। लेकिन दक्ष प्रजापति जैसे अभिमानी, जिसके अंदर तप का अभिमान था, जिसके अंदर विद्या का अभिमान था, जिसके अंदर अपना रूप का अभिमान था, जिसके अंदर अपना बल का अभिमान था, उनके बल के कारण कोई देवता भी नहीं बोलते थे। लेकिन उन अभिमान के कारण परम वैष्णव भगवान शंकर जी का अपमान कर दिया, क्योंकि वहां 2 खड़े नहीं हुए। पहला कौन? तो ब्रह्मा जी। चलो ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं,
भोलेनाथ हर हमेशा भगवान के ध्यान करते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। अवधूत वेश में भोलेनाथ की सुंदर स्वरूप है। महाराज भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के, देखिए एक वैष्णव का, एक महापुरुष का यही कर्तव्य होते हैं कि इसके अंदर जो अभिमान रूपी सिंहासन पर बैठा है, इनकी कोई औषधि दूं ताकि इन औषधि को प्राप्त कर इनका अभिमान नष्ट हो जाए, इनका अहंकार नष्ट हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान देना, अहंकारी के लिए नाना प्रकार की दुनिया में औषधि बनी है, लेकिन अहंकारी के लिए सत्संग रूपी भी औषधि नहीं है। क्योंकि वो अहंकार में क्यों जाएगा सत्संग सुनने के लिए, उनको क्या लेना देना सत्संग से। यही दक्ष प्रजापति का लक्षण था। परम वैष्णव भगवान भोलेनाथ शंकर जी के स्वरूप को देखकर उसने नहीं पहचाना कि उनके हृदय में जो परमात्मा विराज है, उनके नमन कर लिया। वो तो अवधूत रूप में विराजमान थे, लेकिन सोचा कि ये मेरे दामाद है, सम्मान क्या नहीं, चलो इसे छोड़ते नहीं। अब शब्द बोलने लग गया। अनेक प्रकार की जो अभिमानी व्यक्ति का एक लक्षण होता है, अनेक प्रकार की बात मन में सोचने लगा। कहाँ मेरी पुत्री मृगनयनी और ये कहाँ एक पागल अवधूत मुंड का माला पहना हुआ है। महाराज हर हमेशा चिता के भस्म लगा कर रहते हैं अघोर के रूप में, और कहाँ मृगनयनी, एक बार नहीं 10 बार 20 बार कहा, लेकिन भोलेनाथ फिर भी मुस्कुराते नहीं। मुस्कुराहट तो उनके ही हृदय में बसता है जिनके हृदय में स्वयं प्रिया प्रीतम की वास हो। वो समझा नहीं दक्ष कि भगवान कितने भोले भोलेनाथ होते हैं। चिता का भस्म भी अगर भोलेनाथ लगाते हैं तो भस्म कोई और नहीं है। जीवन में महाराज अगर आपके हृदय में कहीं भी भूत प्रेत का डर है, और उन भूत प्रेत का डर या स्वप्न में भी डर लगता है बार बार, कभी कोई लोग चिल्लाते हैं, कोई रोने लग जाते हैं, कोई भयभीत हो जाते हैं, तो महाराज जहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई है अंकुरित, और वहां नित्य विभूति चढ़ाया जाता है, राख, शमशान की राख रहते हैं। रोज वो राख भोलेनाथ के ऊपर जो चढ़ा हुआ राख अगर मिल जाए, और उन राख को यदि हम विभूति को ताबीज में भर कर पहन लेते हैं, तो मान लेना कभी मेरे अंदर भूत प्रेत या भय रहेगा ही नहीं रात्रि में, स्वप्न में। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जो चिता के भस्म लगाते हो इसलिए नहीं, क्योंकि वो तो जगत के कल्याण के स्वरूप है। तो प्राणी मात्र के देखिए उनके महाराज सेवक सब है, चाहे वो देवता हो, चाहे असुर हो, और चाहे मनुष्य हो, चाहे भूत प्रेत हो, सब उनकी आराधना करते। क्यों? क्योंकि बहुत दयालु है। चिता के भस्म लगाने का भी कारण है। एक महात्मा कहा करते हैं कि देखो, जब हम संध्या समय में भगवान की आराधना उपासना करते हैं तो भोलेनाथ 24 घंटे में सबके पास एक बार जरूर किसी न किसी रूप में आकर आशीर्वाद देते हैं कि भव भव। यदि आप उस समय किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो आपका आशीर्वाद काम नहीं करता है, साक्षात भोलेनाथ की वो आशीर्वाद भव यानी आपका कल्याण हो। तो भोलेनाथ ने सोचा कि चलो गृहस्थों के द्वार पर, उनके द्वार पर जाकर देखूं कि मेरे प्रभु के प्रति, श्री रामकृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम है कि नहीं। सब जगह गया, कोई अपने काम, अभी जैसे 10:30 बजे से कथा प्रारंभ हुई तो लोग कहते महाराज अभी खाना बनाने का समय है, अभी सोने का समय है, बच्चे को पढ़ने के लिए ऑनलाइन का समय है, घर में सभी को भोजन कराना है। अपना बहाना तो कहीं ना कहीं लोग ढूंढ ही लेगा। यही तो लोगों की चालाकी है, यही तो हम सबकी चालाकी है, बहाना ही बनाना। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये तो भाई बहुत चालाक है, ये सब बहाना बनाकर कोई अपना ऑफिस चला गया, कोई महाराज सो गए, कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई खेल अपने टीवी खोलकर मानो
घर घर की कहानी सब सुन रहे हैं। सास बहू की लड़ाई की कहानी नहीं दिखाता है, सामने वाला उसकी पत्नी की ओर चला जाता है, वो उसकी पत्नी की ओर जाता है, और हंसाने के लिए अनेक भाभी जी घर पर है, लोग देखता रहता है, लेकिन वो केवल 2 मिनट के लिए वो भी आपको अधर्म कराता है। देखा जाए तो एक अधर्मी का लक्षण है, वो कोई सत्कारी के लक्षण नहीं है, लेकिन लोगों को मजा है। सत्संग में क्या मजा आएगा। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसे लोगों को ऐसे नहीं मिलेंगे, इन लोगों से मिलना वहां है और सही में इनकी परीक्षा लेना है, पकड़ना है, जहां इन सबको जाना पड़ेगा। वैसे तो ये मिलने वाला नहीं है। वैसे हमारे शास्त्री जी लोग रोज आपसे कहेंगे कि वृंदावन के लिए आप मिथिला कुंज के लिए दान दो, जहाँ संकीर्तन चल रहे हैं, विशाल भागवत भगवान के मंदिर, जहाँ एक एक श्लोक 18,000 श्लोक आपको प्रत्यक्ष दर्शन मिलेगा श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में, और जहाँ गरीब बच्चों महाराज अन्न क्षेत्र के द्वारा हम सभी को भोजन कराते हैं। लोग टीवी बंद कर देगा, अरे महाराज ये तो सब सुनाते, सब आपको यही प्रेरणा देगा। और क्या है इससे बड़ा, और क्या प्रेरणा है। वृंदावन के प्रति आपको प्रेम प्रकट कराते हैं। तो भोलेनाथ सोचा कि ऐसा प्रेम प्रकट करने वाला नहीं है। आजकल धक्का वाली भी वैराग्य लोगों को पसंद नहीं आता है। चलो इन सब को वहां पर मैं भी बैठ जाऊं जहां इन सब को आना पड़ेगा। भोलेनाथ सीधे चला गया कहाँ, तो शमशान। अब तो महाराज सब काम छोड़कर एक दिन न एक दिन वहां तो सभी को जाना ही पड़ेगा। पीछे पीछे सब बोलते हुए जाते हैं कि राम नाम सत्य है, और महाराज वहां सबको सत्य को पहचानने के लिए एक दिन वहां पर जाना पड़ेगा। भोलेनाथ ने सोचा यहाँ सबको आना पड़ेगा, चलो यहाँ बैठ जाता हूं। और जब वहां बैठ गए तो जिसके हृदय में श्री राम कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो कभी जीवन में एक बार दान किए हैं भगवान के लिए। ऐसा नहीं दान नहीं, सही में सत्कर्म के लिए दान किए हैं। नाम धन की दान किए, संकीर्तन कराए हैं, भागवत भगवान के लिए दान किए हैं, या भगवान के नाम के उच्चारण करते हैं। भोलेनाथ वहां आकर बैठ जाते हैं, उनकी चिता की राख को अपने पूरे सर्वांग शरीर में लेपते हैं कि धन्य हो, यदि तूने मानव शरीर को प्राप्त किया है तो आज मेरे प्रभु का नाम लेते हैं। इसीलिए चिता का भस्म भगवान लगाते हैं। दक्ष प्रजापति क्या जाने, उसके हृदय में तो अभिमान भरा हुआ था। दक्ष प्रजापति बार बार अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन भोलेनाथ कितनी दयालु और कृपालु है जो उन अपशब्द की ओर कभी ध्यान ही नहीं देता। बस एकमात्र नेत्र बंद करके प्रभु का गुणगान गाते थे। जिसके हृदय में श्री राम कृष्ण के प्रति प्रेम बस गया है, उसके हृदय में यदि अब क्रोध भी आता है तो प्राणी भगवान से जुड़े इसीलिए। लेकिन भोलेनाथ को चाहे दक्ष प्रजापति गाली देते देते थक गया कि आज से कहीं भी किसी भी जगह पर जब यज्ञ होगा तो इनका स्थान नहीं दिया जाएगा। आजकल लोग लड़ते हैं कि मेरे लिए स्थान बहुत ऊंचा मिले, स्थान के लिए, कुर्सी के लिए ही आज लड़ाई है पूरी दुनिया में। लेकिन भोलेनाथ नहीं लड़े, मुस्कुराते रहे। यही मुस्कान हम सबको अपने जीवन में लाना है। अगर ये मुस्कान हम भी लाएंगे तो दक्ष प्रजापति जैसे अभिमानी थक जाएगा, तब भी निरुत्तर हो जाएगा, कोई उत्तर ही नहीं रहेगा। क्योंकि भोलेनाथ क्यों मुस्कुरा रहे थे। देखिए एक बार क्या हुआ, एक महात्मा के पास एक बहू गई और उसने कहा कि महाराज क्या बताऊं, जब से ससुराल आई हूं सास बहुत डांटती है, क्या मैं सास की उत्तर दूं अपने गुरुदेव के पास। तो महात्मा थे, महात्मा ने कहा नहीं नहीं तुम उत्तर नहीं देना। जब सास सामने तुम्हें डांटने लग जाए तो तुम मुस्कुराती रहना,
ओ महाराज, मुस्कुराना कोई सत्संगी ही मुस्कुरा सकते हैं। आजकल तो देख लेगी सास को घर में बंद करके और ताला बंद कर देगी, अब तो चिल्लाती रहे और अपनी इतनी जोर से टीवी चालू कर देगी जो चिल्लाती है, भोजन भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो सत्संगी है महाराज, वो बहुत बुद्धिमती बहू शायद होगी, उसने जब सास डांटती थी तो वो हंसने लग जाती थी। वो बेचारी डांटते डांटते थक गई, सिर में दर्द हो गई, स्वयं चुप हो जाती थी। महाराज वो क्या बोलेगी? अगर वो सामने उत्तर देगी तब ना वो कुछ बोलेगी। उसी प्रकार महाराज दक्ष बोलता रह गया, भगवान भोलेनाथ ने किसी प्रकार के उत्तर नहीं दिया। लेकिन शास्त्र में कहा गया है, अगर सेवक निकट हो और स्वामी का कोई अपमान करे और सेवक वहां सहन कर ले तो उस सेवक को अपराधी माना जाता है, उस सेवक को दंड मिलता है। तो भोलेनाथ के साथ उनके सेवक कौन थे? तो भगवान नंदीश्वर। नंदीश्वर भगवान ने देखा कि अधर्मी बार बार भोलेनाथ को अपमान कर रहे हैं, ये अपराध कर रहा है, इन अपराधी को बचाना चाहिए। उठकर नंदीश्वर भी श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, बिना भोलेनाथ के स्थान से कोई कार्य नहीं होगा, तू क्यों अपने जीवन का खराब कर रहे हो? यदि तू अपने जीवन खराब करते ही हो तो क्योंकि तेरे अंदर एक ही सवार है, क्या हाथ में जल लिया कि तू मैं सारा चीज में मैंपन चिल्ला रहे हो। जाओ, मैं कौन करता है? बकरा। कितना भी खिला दो बकरे को, वो मैं करता ही रहेगा। दिन भर आप खेत में घुमाओ, खूब घास पत्ती खिला दो, लेकिन उसको सामने फिर भी मैं चिल्लाता ही रहेगा। बोले जा, तेरा सिर ही बकरा की लग जाएगा। जिसने सामर्थ्य, जब कोई बोले महापुरुषों का अपमान करे, आपके अंदर ताकत है, चाहे आप उनके पुरोहित है, चाहे आप उनके आचार्य है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो केवल दक्षिणा के लिए उनकी चापलूसी नहीं करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। उस समय महाराज कुछ जो भृगु इत्यादि ऋषि थे, हो सकता है दक्ष प्रजापति के कारण दंड से कि कहीं दंड ना दे दे, कुछ बोला नहीं कि यज्ञ से आचार्य पद से न हटा दे, उसने समर्थन कर दिया, दाढ़ी हिलाकर उनको भी श्राप मिला। चाहे देवता भी यदि समर्थन क्या हंसने लगे कि अरे चलो ये तो ससुर दामाद में चलता है, तो दांत निकाल कर हंसने लगे, बोले तेरे को भी दंड मिलेगा, सबको श्राप मिले। भोलेनाथ ने कहा कि जहां विघ्न हो वहां शिव कैसे रह सकता है? जहां विघ्न बाधा उत्पन्न हो वहां आप चाहोगे एक तरफ हम झगड़ा कर रहे हैं और एक तरफ मेरा कल्याण हो, एक तरफ हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक तरफ हम पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं, एक तरफ हम दूसरे की निंदा में लगे हैं और हम स्वयं को चाहेंगे कि मेरा कल्याण हो। वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कभी शिव बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। महाराज अभिमानी सदा अपना अभिमान दिखाता है। दक्ष ने यज्ञ किया, यज्ञ में महाराज सबको बुलाया, जितने भी थे उनके आसपास के रहने वाले और समस्त देवताओं को भी दक्ष ने बुलाया, लेकिन एक को नहीं। कौन? तो सती को। देवताओं को विमान में, समस्त देवताओं को विमान में जाते हुए देखा जब हिमालय से, कैलाश पर्वत से, तो सती ने भोलेनाथ से कहा कि ये सब के सब कहाँ जा रहे हैं, कौन से उत्सव में। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए उन समस्त देवताओं के विषय में कहा। एक बात ध्यान देना, सती को सती क्यों होना पड़ा, यह भी बहुत मार्मिक विषय है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यदि सती गई और सती हो गई, इसमें भी क्योंकि सती को हर हमेशा शक्ति भगवान शिव के बराबर में ही रहा,
जब जब शक्ति ने अपना शरीर को त्यागा तो भगवान भोलेनाथ उस मुंड को माला बनाकर सदा अपने हृदय में पिरो कर रखते हैं। शिव और शक्ति कभी अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन सती ने एक बार तनिक सी छोटी सी परीक्षा कर ली, जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लोक लीला के लिए जिस समय रावण ने माता जानकी को अपहरण कर लिया, तो प्रभु लोक लीला के लिए जिस समय सती मचल गई, भगवान ने सब कुछ बता दिया। ये केवल एक अभिमानी का यज्ञ है। दूसरों को जो नीचा दिखाने के लिए अगर कोई सामाजिक कार्य करता है तो मानो यही एक अभिमानी का लक्षण है। कभी भी हमें अपने जीवन में किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, हमें उसे ऊंचे उठाना चाहिए। हमने बहुत दान की, सामने वाला गरीब है, उनको हम बार बार चुभती हुई बात को बार बार बोलते हैं कि अरे महाराज मैंने इतना दान।
हमने इतने लोगों को खिलाए, हमने ये क्या यही एक अभिमानी। और बार बार वो सामने वाले को चिढ़ाते हैं। दक्ष ने फिर यज्ञ किया, उन यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन सती को जब सूचना मिली तो सती ने जब भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ तो भोले ही नाथ है, बहुत समझाया। अब यहाँ भोलेनाथ ने यहाँ तक कह दिया कि देखो बिना पत्र से, आमंत्रण से नहीं जाना चाहिए कहीं, परंतु सती ने कहा कि नहीं, सदगुरु के पास, पिता के पास और मित्र के पास जाना चाहिए। बोले नहीं, तब जाना चाहिए अगर उसने आपको महाराज या तो जानबूझकर अपमान किया तो कदापि ना जाओ, यदि भूल गए तो भूल भुलिया में कोई बात नहीं। यहाँ तो जानबूझकर ही दक्ष प्रजापति सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी सती नहीं मानी। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा। अपनी नंदीश्वर को बुलाया, साथ में कुछ और गण को साथ में कर दिया। बोले यहाँ कुछ ना रहे। भोलेनाथ तो सबको जानते थे, जो भी खिलौना इत्यादि जो भी कुछ सती अपने पास रखते थे, सब कुछ तोता मैना सब कुछ साथ में कर दिया कि अब ले जाओ इन सबको। और जब वहां पर गई यज्ञशाला के पास तो सबके स्थान देखा, सब बहुत हर्षित थे। समय ऐसा विपरीत हो जाता है, जो कल तक आपके सबसे प्रिय रहेंगे वो कभी जब समय आने पर मुख मोड़ लेता है तो बहुत कष्ट होता है। सती ने पिता के अभिमान को देखकर 10 मंत्रों के द्वारा अपने पिता को बहुत धिक्कारा और कहा, प्रजापतस्ते स्वस्वरस्य सांप्रतम् निर्यापितो महोत्सवतुला वयं च तत्र विससराम वामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती ने अपने पिता को देखकर सोचा, इन अभिमानी को मैं क्या बताऊं। यह अभिमानी तो वैसे ही अभिमानी है जैसे महाराज जिसके हृदय में कभी आज तक श्री कृष्ण प्रेम है ही नहीं। इनका नाम दक्ष नहीं हो सकता है, इनका नाम अधक्ष हो सकता है। इसने शिव से बैर भाव ले लिया। सती को तो पहले से ही दुख कष्ट था, जब वहां पर पहुंचती है तो किसी ने सम्मान नहीं किया। महाराज माता भी डरते हुए, क्योंकि दक्ष थोड़ा अभिमानी था, कहीं त्याग न दे, माता ने अब दिखाने के लिए, देखिए सामने वाले के भाव, आप यदि बनावटी कोई आपसे अत्यधिक प्रेम करे और सामने वाला यदि बनावटी प्रेम दिखाता है तो जरूर जान जाते हैं। जिस बहन सबसे प्रिय बहन होती है और महाराज बहन ही अपनी बहन को, छोटी हो बड़ी हो, अपनी बात बताती है, लेकिन आज बहन भी मुख मोड़ लिया। बड़ा सुंदर भाव है। पिता भवन जब गई भवानी, भवन जब गई भवानी, नक्षत्रा से काहो न सनमानी, सादर भले ही मिले के माता, सादर भले मिले माता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, अग्नि मिली
मुस्काता, भगिनी मेरे बहुत मुस्काता। जीवन में सामने वाले के बनावटी को जो अत्यधिक प्रेम के हैं, उनकी बनावटी को पहचान जाते हैं। अब इनके हृदय में मेरे प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है। सती ने दक्ष को बहुत धिक्कारा, अंत में यही कहा, यदि द्वैक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सुकृत प्रसंगा दगमासु हन्ति पवित्र कीर्तिं तमलंघ्य शासनम भवानो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। अरे दुष्ट, संस्कार तुम्हारे समस्त संस्कार मेरे अंदर समा गए। अब सती सोच रही है कि मैं यदि भोलेनाथ के निकट जाऊं तो फिर वही स्थान मिलेगा, और यदि मैं पिता के घर पर रहने लग जाऊं तो लोग क्या कहेगा। जिसने मेरे पति का अपमान किया है वो वाकई में मेरे पिता कहलाने योग्य नहीं है। ये दक्ष 2 अक्षर भगवान शिव के नाम है, जो समस्त ब्रह्मांड का, समस्त चराचर जीव का कल्याण करते हैं। आज इस पवित्र मास में घर घर जन जन भोलेनाथ की आराधना करते हैं कि भोलेनाथ हम सब का कल्याण करें। सती ने कहा, अरे दक्ष, तुमने बिल्कुल अदक्ष का काम किया है। एक ही रास्ता है, यहीं पर क्यों नहीं अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दो। भोलेनाथ शिव के मंगल में आराधना करते हुए बैठ गई वही यज्ञशाला के निकट, और अपने शरीर को मन से स्थापित कर सीधे आत्मा भोलेनाथ में समा गई, और स्वयं शरीर महाराज वहां देखते ही देखते यज्ञ कुंड में छलांग लगाई। सब की सब महाराज छलांग लगाते ही वहां उत्सव में महाराज सब अमंगल होने लग गया। वहां जो उनके साथ भूत प्रेत राक्षस आए थे, यक्षगण, महाराज देखा कि सती सती हो गई, मारने लग गया। लेकिन उस समय भृगु ने दक्ष की प्रसन्नता के लिए कुछ अपने मंत्रों के द्वारा कुछ यक्ष को प्रणाम कर आपस में उन लोगों को पराजित कराकर सब के सब महाराज भागते हुए, अब सोचा उधर भोलेनाथ के निकट जाऊं तो क्या कहेगा भोलेनाथ, और इधर माता सती सती हो गई, सबके सब छुप गया कहीं आसपास। इधर जब देवर्षि नारद जी के द्वारा भोलेनाथ को सूचना मिली तो देखिए यही तो संग भोलेनाथ शिवजी भंडारी है। महाराज बैठकर कैलाश पर्वत के निकट, और महाराज वहां बट वृक्ष के निकट सनकादिक जैसे महापुरुषों को दिव्य भागवत धर्म का उपदेश कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए जब समस्त देवता पहुंचे तो भगवान शंकर जी महाराज पहले उन महापुरुषों को दिव्य ज्ञान का जो बांट रहे थे, उन ज्ञान प्रदान की। और इधर महाराज जब देवताओं ने और देवर्षि नारद जी के द्वारा सूचना मिली, भगवान शंकर ने सोचा अधर्मी को दंड देना भी शास्त्र कहते हैं। अपनी जटा से एक बाल को नीचे पटका, वो भोलेनाथ के समान ही श्रेष्ठ बलशाली वीरभद्र के रूप में प्रकट हुए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल दिया। महाराज इधर अब यज्ञ क्या होगा, कनखल हरिद्वार में जहाँ कुंभ क्षेत्र में हम लोगों की कैंप बिल्कुल दक्ष प्रजापति के मंदिर के निकट ही कैंप लगा हुआ था। कोरोना के कारण इस बार लोग नहीं गए। इधर महाराज सबकी सब दिखा, और समय में अभी मौसम सही, और देखते ही मौसम बिगड़ गया, बिजली तड़कने लग गई। सब घबरा दिखा, सामने से आंधी तूफान उत्तर दिशा से आ रहे हैं। महाराज सबके सब घबरा गए। महाराज इधर जब वीरभद्र को देखा तो जो यज्ञ सब छुप गए थे वो सब भी सब साथ हो गए। वहाँ यज्ञ जो चल रहा था उसे विघ्न डाल दिए। देखते ही देखते कुशा नाम के देवता को दांत तोड़ दिया महाराज, और भृगु के दाढ़ी भी नोच लिए। साथ में जब दक्ष जैसे अधर्मी को मारने लग गए त्रिशूल से, आकाशवाणी हुई इन त्रिशूल से यदि
आप इनका उद्धार करोगे तो ये मुक्ति का प्राप्त कर लेंगे, इनका कल्याण तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तो उनका शीर हाथ से ही पकड़ के ऐसा मारा जोर से खींचे जो सीधे यज्ञ कुंड में फेंक दिया, सुहा कर दिए। अब समस्त देवता भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। हम सब भी भाव के साथ भोलेनाथ की स्तुति करें। भोलेनाथ इतने मरण औढ़ दानी हैं जो हम सब का कल्याण ना जाने किस स्थिति में और किस परिस्थिति में कर दे। महाराज इधर समस्त देवता भोलेनाथ की स्तुति करने के लिए पहुंच गए। भोलेनाथ आकर दक्ष प्रजापति की भी व्यवस्था की और महाराज देवता ऋषि मुनि सबकी व्यवस्था की। बहुत भोलेनाथ कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और काली सेवा करते हुए और नहीं, कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जीवन में केवल हम सब समस्त प्राणी को अपने जीवन भोलेनाथ इतने दयालु कृपालु है, समस्त प्राणी का कल्याण करते हैं। जैसे महाराज समस्त देवताओं ने स्तुति की, उन देवताओं की स्तुति सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराते हुए दक्ष की भी व्यवस्था किया, क्योंकि दक्ष को बकरा की सर क्यों लगा। बकरा यानी अज कहते, अज मतलब ब्रह्म का ज्ञान करा दिया। जब तक प्राणी के हृदय में परमात्मा के प्रति ज्ञान नहीं होगा तब तक वो महाराज स्वयं अपने जीवन में अज के अर्थ माया भी होते हैं, वो हर पल मैं चिल्लाता ही रहेगा। अगर प्रभु के चरणारविंद के आश्रित हो जाते हैं तो वही अज यानी ब्रह्म को पहचान कर लेते हैं, अविद्या को नष्ट कर लेते हैं और स्वयं सत्य को पहचान कर भगवान शिव की विलक्षण स्तुति करते हैं। भागवत में आप ध्रुव जी के चरित्र तो सब श्रवण ही किए कि क्या ध्रुव जी जीवन में एकमात्र भगवान के चरणारविंद का आश्रित हमें ध्रुव की तरह रहना चाहिए। ध्रुव की कथा आप विस्तार पूर्वक आगे जो कथा हुई थी इसमें आपने श्रवण कर चुके थे कि ध्रुव की तरह हमें भी परम
भजनानंदी ही ध्रुव है। भजन जीवन में कभी नष्ट होता ही नहीं। भजन सदा तटस्थ रहते हैं। आज भी ध्रुव हम सबको ध्रुव तारक के रूप में दिखाई देती, यानी हमने अपने जीवन में भजन किया तो भजन कभी नष्ट होगा ही नहीं। भजनानंदी की प्रशंसा महापुरुष लोग करते हैं, संत लोग एक दूसरे, अमुक संत बहुत बड़े भजनानंदी है, अगर उनके शिष्य उनके पास जाते हैं तो वहां पर जरूर भेज देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी दृष्टांत देता हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है। श्रीधाम वृंदावन में एक से एक महापुरुष भजनानंदी संत निवास करते हैं, जिसे आप उनके विषय में अगर श्रवण भी की होगी तो जिसके रोम रोम में श्री राम नाम निकलते थे, जिसने अपना इष्ट को ही, जिनके इष्ट ही संत है, संत के बिना रहते ही नहीं थे। आज भी संत की सेवा सुदामा कुटी में ऐसे चल रहे हैं, जो वृंदावन में अगर संतों की झुंड देखना है, वहां अभी भी कम से कम 500,000 संत हाथ में झोली माला लेकर भजन करते रहते। वहां की संत पूज्य प्रातः स्मरणी गोलोक धाम प्राप्त, शाकित धाम प्राप्त, प्रिया प्रीतम के लीला में लीन श्री सुदामा दास जी महाराज यमुना पल्ली पार रहते थे। उनके शरीर छूटना 1 साल हो गया था। भगवत धाम पधार गए थे। कलकत्ता से कुछ भक्त, उनको मालूम नहीं था, वो यमुना किनारे गए। उस समय पूज्य गुरुदेव आश्रम पर थे। जब वो 10-20 लोग थे, जब यमुना किनारे गए तो वहां कोई नहीं मिला। एक देखा कि यमुना किनारे तो एक से एक संत घूम रहे हैं। एक भजनानंदी संत आते हुए देखा, बोले कहाँ तुम जा रहे? बोले श्री सुदामा दास जी के दर्शन करने के लिए। बोले वो तो अब नहीं रहे महाराज, वो तो शाकित धाम को प्राप्त कर गए। अगर आप बोले तो अब हमें संत को आज दर्शन करना। वृंदावन ऐसे लोग जाते हैं जो मंदिर दर्शन बाद में करेंगे, लेकिन कोई भजनानंदी संत, कोई ऋषिक संत अगर वृंदावन में निवास करते हैं तो पहला दर्शन हमें उनको करना है। फिर हम ठाकुर जी तो कहीं भागने वाला नहीं है, लेकिन उन महापुरुषों के दर्शन एक क्षण भी अगर मेरे जीवन को ना जाने बदल दे सकते हैं। महाराज जब वो यमुना पार गए तो लोग अपने अपने टेम्पू से वहीं खड़े करके सब वहां पर मिले। एक संत ने आया, भाई वो वृद्ध, उसने कहा अगर आपको जाना है, सही में संत का दर्शन करना है तो चले जाओ मिथिला कुंज। वहां अभी महाराज जी अधिकतर मिथिला में रहते हैं, लेकिन अभी वहीं पर ठहरे। अगर बोले किस लिए आए? बोले सत्संग करने के लिए। वहां गया पूज्य गुरुदेव से तो हमेशा वहाँ पर अपना भजन करते रहते हैं, कम लोगों को वहाँ पर मिलन होता है। मैंने पूछा आप कहाँ से आए हो? बोले हम कलकत्ता से। बोले कैसे परिचय मिला? आपको तो हम लोग जानते नहीं। वो 10-20 लोग थे। उसने कहा कि मुझे भी मालूम नहीं, हम यमुना पल्ली पार जब गए तो हम तो श्री सुदामा दास जी के दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन मार्ग में एक संत मिला। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले श्री सुदामा दास जी के दर्शन करने के लिए। बोले वो तो अब साकेत धाम को प्राप्त कर गए हैं। बोले हमें किसी संत से मिलना है। बोले तो जाओ मिथिला कुंज, जहाँ पर निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। वहाँ पहले नाम भगवान को प्रणाम करना, फिर ठाकुर जी को प्रणाम करना, और फिर वहाँ जो उनके सेवक होंगे उस सेवक से निवेदन करना कि हमें महाराज जी से मिलना है। सामने मैं ही पड़ गया, और जब मैं पड़ा तो बोले चलो दर्शन करा देता हूँ। वो जब गए तो पूज्य गुरुदेव ने उनसे पूछा कहाँ से? तो यही बात गुरुदेव ने जब पूछा तो उसने सब कुछ सत्य बता दिया। फिर कहा अब आप चुप हो जाओ। फिर उनके हृदय की जो भावना थी
वो क्या इच्छा लेकर वृंदावन पधारे थे और कौन सी शंका थी, बिना बताए ही पूज्य गुरुदेव ने बता दिया। ये कार्य यदि कोई कर सकता है तो वही जिसके रोम रोम में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम निकलते हैं, जिसके हृदय निश्चल है, जहाँ ना छल है ना कपट है, वो यदि जीते भी है तो भगवान के लिए, यदि वो बोलते भी है तो भगवान के लिए, यदि हमको डांटते भी है तो भगवान के लिए कि तुम भजन करो, व्यर्थ में बात क्यों कर रहे हो। यदि हम आपस में बातचीत भी करते हैं तो भी नाराज होते हैं, इसीलिए कि कन्हैया की चर्चा आप श्रवण कर रहे हो तो क्यों बातचीत करते हो। संतों के दर्शन और ऐसे संत महापुरुष के दर्शन प्राप्त हो जाए तो हम समस्त लोग बहुत बड़े भाग्यशाली है। स्वयं अपने भाग्य के विषय जिस देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को मार्ग में भागवत धर्म के उपदेश दिया और दीक्षा प्रदान की, वही ध्रुव 6 महीना में जब भगवान को प्राप्त कर लिया और महाराज तब जब ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर अपने दिव्य धाम गए तो देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए समस्त लोकी में यही गान की कि शिष्य मिले तो ध्रुव जैसे। गुरुदेव के हृदय में प्रसन्नता कब होती है, जब शिष्य भगवान की ओर जाने लग जाते हैं, जब वो परम भगवान दुनिया में समस्त वस्तु के बिना, समस्त इच्छा के बिना रह सकते हैं, लेकिन उसके हृदय में एक इच्छा सदा बनी रहे कि भगवान के भजन मैं करूं, भगवान की कथा करूं, भगवान के कीर्तन करूं, संतों की सेवा करूं। यह भाव सतत रखना चाहिए। देवर्षि नारद जी अपने आप को धन्य मानने लगे। महाराज देखिए ऐसा नहीं है जो हम सोचते हैं हमने तो झोली माला ले लिया, किसी के घर में मानो घर के सब सदस्य भजन नहीं कर रहे और घर के एक सदस्य भजन करना प्रारंभ कर दिया, तो हो सकता है वर्तमान समय में घर के अन्य सदस्य अपना जीवन को न बदले, वो जैसा कर रहा है वैसा ही करता रहेगा। लेकिन कभी न कभी यदि आप भजन कर रहे हो, ये नहीं सोचना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए अरे महाराज इनके पिता इतने बड़े भजनानंदी, इनके गुरुदेव इतने बड़े भजनानंदी, इनके सगे संबंधी पत्नी इतने बड़ी भजनानंदी, पति इतने बड़े भजनानंदी, लेकिन कभी पति भगवान के भजन भी नहीं करता। यह एक तो संस्कार है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा संस्कार और महाराज इस प्रकार सत्संग मिला नहीं। ध्रुव जी के पुत्र जो महाराज उत्कच के रूप में पृथ्वी पर शासन की, और महाराज इसी वंश परंपरा में ऐसा भी राजा हुआ बेन जैसे महादुर्दांत दुराचारी, जिसने जीवन में यही प्रतिज्ञा की थी कि मेरे राज्य में 3 कार्य जो करेगा उसे दंड मिलेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकुचि इति न्यवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वस। जीवन में सबसे अधिक दुश्मन किसको मानना? जो आपके दुश्मन वही हो सकता है अगर आपके हृदय में भगवान के भजन करने की इच्छा प्रकट हुए और किसी कारण वसात वो कल तक आपको बहुत प्रिय है और आप उसे अपना प्रिय मानते हो, लेकिन फिर भी आप जब उसे सलाह लिया कि भाई मेरे को आज से भजन करने का मन कर रहा है, आज से मुझे दीक्षा लेकर शरणागति मंत्र लेकर गुरुदेव के पावन चरणारविंद में रहने का मन कर रहा है, और सामने वाले यदि मना कर रहे तो समझ लेना उससे अधिक अधर्मी इस संसार में कोई ना हो। आपकी इच्छा है कि मैं भागवत कथा श्रवण करूं, बहुत लोग संपर्क करते हैं कि मेरे नाम से भी भागवत हो। इच्छा है कि मैं भागवत कथा श्रवण करूं, बहुत लोग संपर्क करते हैं कि मेरे नाम से भी भागवत हो।
इच्छा है कि मैं भागवत कथा श्रवण करूं। बहुत लोग संपर्क करते हैं कि मेरे नाम से भी छोटा सा एक सहयोग करना है। महाराज इतने विशाल मंदिर जहां 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे, 7 दिन तक आप संकल्प लेकर हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प लेते हैं कि हम 7 दिन में भागवत कथा श्रवण करेंगे, तो भी नहीं श्रवण कर पाते हैं। क्या पूर्ण रूप से श्रवण करते हैं। और यदि आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप 5 घंटे बैठकर वहां पर जब आचार्य जी आपको पाठ सुनाएंगे, आप तो सोचते हैं जल्दी पूजा हो हम चले जाए, तो आचार्य जी भी आपको 1-2 घंटे सुना देते, फिर अपना काम तो करना है। जैसे कथा हो रही है तो सामने बैठकर अपना मन ही मन पाठ करते रहते हैं। सलाह लिया, हमें बेन नहीं बनना है, हमें महाराज अंग बनना है। महाराज अंग की पुत्र ही बेन था, जिसने पुत्र से दुखी, अगर मेरा पुत्र भगवत कार्य में नहीं लगा, ऐसे दुराचारी पुत्र के पास रहना भी महा अधर्म है, और त्याग दिया था पुत्र। कोई सलाह लेते हैं कि भाई हमें भागवत कथा करना है वृंदावन धाम के लिए, तो संकीर्तन के लिए, तो हमें उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम एक दिन भी कीर्तन करा सके, 1500 रुपया प्रदान कर सके। सामने वाला पूछते हैं कि भैया हमें दान करना है, आप कोई हमें उपाय बताओ। बोलो, अरे बोलो कि आप उपाय क्या, टीवी पर अकाउंट नंबर चल रहे हैं संस्था की, उसमें आप दान करो, आपके नाम से वहां संकीर्तन हो जाएगा। और आप सोचते हैं कि सामने वाला मिलेगा, जब गुरुदेव से मिलेंगे तब दान करूंगा। अरे महाराज, जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण, जिस श्वास में सत्कर्म की इच्छा हो जाए उसी पल करना चाहिए। पता नहीं ये श्वास कब बंद हो जाए। हम चल रहे हैं, चलते चलते हम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते करते हम बोल रहे हैं, एकाएक हृदय की गति बंद हुई और धाम से उस लोग चले जाओगे, तो पता नहीं कि ये श्वास कब रुक जाएगा। इसलिए जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म में लगना चाहिए। और कोई पूछे मुझे दान करना है तो उसे और प्रोत्साह करना चाहिए। कोई पूछे यदि मुझे भजन करना है तो और प्रोत्साह करना चाहिए। हो सकता है मेरे भजन से, कभी कभी हम भजन करते हैं तो मेरा कल्याण नहीं होगा, और शायद हमारे प्रेरणा के द्वारा आपने भजन और कथा श्रवण की, और कहीं उन हजारों में से, उन लाखों में से एक यदि भगवान के परम भक्त हो गए तो वहीं पर हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें बेन नहीं होना। बेन तो महादुष्ट, दुराचारी, अधर्मी, दूसरा धुंधकारी था। धुंधकारी से भी महा अधर्मी यदि कोई था तो बेन था, जिसने केवल यही घोषणा कर दी कि मेरे राज में ना इष्टव्यम, ना दातव्यम, ना होतव्यम, द्विजा कुचित। ना कोई मेरे राज में यज्ञ करे, ना तप करे, ना दान दे, ना अन्नदान के विषय में भी मना कर दिया था कि अन्नदान बिना ना द्विज ब्राह्मणों को कोई भोजन दे। महाराज, उनके डर से चोरी इत्यादि लोग दुराचार पाप करने लग गया। लेकिन देश में जब अत्याचार पाप बढ़ता है तो इन देश को संभालने के लिए कोई महापुरुष ही आते हैं। महापुरुष से बर्दाश्त नहीं होता है। साधु संत महापुरुष यही चाहते हैं देश में शांति सदा बनी रहे, समस्त प्राणी सुखी रहे। तो महात्मा लोग ने देखा कि महाराज अंग जैसे महात्मा तो चले गए, जो जिसके राज्य में हम सब शांति पूर्वक भगवत भजन कर रहे थे, इन दुष्ट के संग में कैसे रहूं। महात्मा ने समझाया। देखिए, संत पहले समझाता है, परंतु अधर्मी हम लोगों के अंदर जब अति पाप महापाप समा जाता है तो 3 जगह हम कभी विश्वास नहीं करते। महापापी का लक्षण है। महापापी का क्या लक्षण है?
पहला, हम किसी महापुरुषों पे, संतों पे विश्वास ही नहीं करेंगे। बोलेंगे अरे ये सब बकवास है, वैसे लाल पीले कपड़ा पहनकर दुनिया को ठगने के लिए संत बनाए। आजकल साधु संत कहाँ हैं, सब पाखंडी है। मानो स्वयं के पाखंडी है, स्वयं के अधर्मी है, तब उसके हृदय में सब जगह अधर्मी अधर्म दिखाई देता है, क्योंकि महान से महान अधर्मी पापी है। इसीलिए उनको कहीं संत का दर्शन ही नहीं होगा। उनके निकट से, उनके सामने से यदि संत निकल भी गया तो क्या पहचान सकता है। जैसे महाराज बेन ने उन महापुरुषों को पहचाना नहीं, उनके वचन पर विश्वास नहीं किया। ये धरातल नहीं, ये ब्रह्मांड ही स्वयं भगवान ही तो उन्हीं महापुरुषों भजनानंदी पर टिका है। इसीलिए स्वयं भगवान ही ने तो कहा था कि अहम भक्त पराधीनो। भगवान को कोई पराधीन कर सकता है क्या? है ताकत? हाँ, भक्त जो चाहे, भक्त के इशारे पर भगवान नाचते हैं। जब राष्ट्र में अधर्म बढ़ता है, अधर्मी महापुरुषों पर विश्वास नहीं करते हैं, अधर्मी केवल अपने देह पर ही विश्वास करके और स्वयं को सर्वस्व मानते हैं। आजकल देखिए, संतों की चोली पहनकर जो हमारे आचार्य परंपरा है, जो हमारे वैष्णव की परंपरा है, उनको बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं। और महाराज जो संतों के रूप धारण कर संत महापुरुष कभी भी महाराज ना किसी को अधर्म के रास्ता बताते हैं और ना कभी वो अधर्म करेंगे। अगर सत्य है तो सत्य पर ही बोलेंगे। सत्य है कि श्रीधाम वृंदावन में अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाओ वृंदावन धाम मिथिला कुंज और परिक्रमा लगाओ। मात्र अटल चुकी, जहां पर दृढ़ता भगवान ने गोपियों को विश्वास दिलाया था कि हम वृंदावन को छोड़कर कभी जाते ही नहीं, जहां पर भगवान ने उन संतों को विश्वास दिलाया कि श्री धाम वृंदावन में निवास करने से यहाँ की भक्ति अटल रहेगा और उन भक्तों को सदा मैं उनके साथ रहूंगा। जहां पर भगवान ने उन गोपियों से कहा कि जिस पल जिस क्षण आप दृढ़ता के साथ मुझे पुकारोगे हम यहीं रहेंगे। जो भक्त आज भी अटल वन में जाकर और वहां से परिक्रमा, बहुत लोग अटल वन से ही परिक्रमा लगाते श्री धाम वृंदावन में, क्योंकि मेरी दृढ़ता बांके बिहारी के चरणार बिंद में रहे, मेरे विश्वास बांके बिहारी के चरणार बिंद में रहे, मेरे समर्पित भाव श्री बांके बिहारी के चरणार बिंद में रहे। तो अपनी दृढ़ता को प्रकट करना है तो श्री धाम वृंदावन में, जहाँ अटल वन से मुख्य रूप से, जैसे गिरिराज जी में आप कहीं भी परिक्रमा लगाओ, वृंदावन में कहीं भी परिक्रमा लगाओ, लेकिन परंपरा यही रही है कि अटल वन से, ताकि यहाँ भगवान ने समस्त भक्तों को दृढ़ता का उपदेश दिया था। वहां यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि आपको सभी ने ठगा, यहाँ ठगने का काम नहीं होता है। जाओ श्री धाम वृंदावन और देखो कि वहां संकीर्तन चल रहे हैं कि नहीं, देखो आप टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ अन्य क्षेत्र चल रहे हैं कि नहीं, और भी जगह जहाँ सेवा चलते चलेंगे। आप देखना भागवत मंदिर के लिए जब उतना धन होगा तभी कार्य प्रारंभ होंगे। वैसे महाराज नक्शा पास में भी समय लगता है, एक एक श्लोक को 100 बार 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 देखा जाता है कि कहीं इसमें अशुद्धि ना हो जाए। बार बार पूज्य गुरुदेव ने कई विद्वानों के द्वारा उन श्लोक को किस प्रकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आप यदि सोचोगे कि हमने अभी 5000 रुपया दान दे दिया और एक ईंट का दान दे दिया तो वहाँ काम क्यों नहीं, निर्माणाधीन है, उसके जब उस प्रकार व्यवस्था हो जाएगी तो आप स्वयं, अभी भी वृंदावन में ऐसा दिव्य मंदिर है जो आप वृंदावन परिक्रमा मार्ग में 7 मंजिल का मंदिर, जहां स्वयं ठाकुर प्रिया प्रीतम श्री राधा मोहन बिहारी प्रत्यक्ष है। आप 10 मिनट यदि वहां आंख एक नजर से श्री जी की ओर देखोगे तो आपको खींच लेंगे, फिर वहां से उठने का मन ही नहीं करेगा। जहां महाराज स्वयं हनुमत लाल जी सखी रूप में निकुंज वन में श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में विराजमान है, चारों शीला सखी के रूप में। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा YouTube चैनल श्रद्धा MH1। 3 बातें करो उत्तम के साथ